ले लिए डीपीपी वगैरह? नहीं लिए? सॉल्वे नहीं करना आएगा, काल लोगे, बैठो। चलो लास्ट वन पे अपन ने क्या पढ़ा था दोस्त? क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था लास्ट में? आयनाइजेशन, एंथैल्पी। चलो चलो लास्ट वन पे क्या पढ़ा था अपन ने? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ाया था आयोनाइजेशन एनर्जी में? दो कप टी, 2 कप कॉफी। करा दिया है वे सब कुछ, हो गया है ना? एप्लीकेशंस, यस यस यस। चलिए 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 चलिए। हाँ, अच्छा लास्ट वाला सवाल एमएन और आयरन का दिया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन किसका रहा होगा? ए ए, बैठने दे उसको। चल घसक घसक, इधर किनारे घसक। बैठ बेटा। मस्ती करता है बे सब, खड़ा होके मजा ले रहा है बेचारे का। वो बोल रहा है अंदर जाने के लिए, ये सब वहीं बैठा हुआ है, ढीठ कहीं का। भग इधर आओ, सुनो इधर सुनो। लास्ट वन पे एमएन और आयरन वाला। अरे यार एमएन और आयरन वाला क्या, तो पहले नहीं, वो ऐसे नहीं बताएंगे, पहले फॉर्मूला तुम लोग बताओ पीरियोडिक टेबल का। कहां शुरू होता? एंड, बीच में आया, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एस क्या है? सब शेल है, शेल है? पी, डी, एफ। बीच में कूदकते रहते हो का? कूदने की आदत लगती है तुमको? एक बार बोलो यार। बीच में अचानक से हम देख रहे हैं एफ क्या है, तो कुछ नहीं, ऐसे देखो एस क्या है, कुछ नहीं। पी जैसी देख लिया, सब सेल। कितना कूदोगे भाई, हर बार कूदो। सुनो, तुम लोग क्या सोचते रहते हो बे? सुनो, सबसे पहली चीज एसपीडीएफ क्या होते हैं? सब शेल। इसके आगे लिखा हुआ नंबर किसकी इंफॉर्मेशन है? अंदर क्या पाया जाता है उसके अंदर? एस के अंदर कितना डब्बा पाया जाता है? कटोरा बोले तो, डब्बा बोले तो, ऑर्बिटल, हाँ या ना? कटोरा, डब्बा, ऑर्बिटल, तीनों बात एक है। पता चले कंफ्यूज हो गए, व्हाट इज दिस डब्बा सर? वी आर सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डब्बा, कटोरा, ऑर्बिटल को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात तो, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल? एफ के अंदर? डी के अंदर 2, एफ के अंदर? डी के अंदर 2, एफ के अंदर? डी के अंदर कितना होता है? नहीं नहीं, 2 होता है। कितना होता है? अरे नहीं, 2 होता है यार। एफ के अंदर एक और साइंटिस्ट था, क्या क्या मर गया, क्या नाम था? पॉली। क्या नाम था? हाली हाली बोल के क्या मर गया? एक कटोरा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या बोला? तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? पी में, डी में, एफ में, खत्म, बस। अच्छा हुंस का कह के गया था, एक कटोरा में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट। क्या होना चाहिए? देखो मुझे इसे ही ऊपर करना था, कुछ और नहीं मैं ऊपर कर सकता था, तुम कुछ और मीनिंग निकाल लेते फिर। एक कटोरा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक अपोजिट स्पिन का, दूसरा अपोजिट स्पिन का। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। ये किसने बोला था? हुंड से। आ जाओ डी ब्रॉगली के अंदर आ जाओ। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमको ऐसे मजाक लगेगा, पता है क्यों? डी ब्रॉगली आया है, बोर्स आया है, हाइजेनबर्ग आया है, उसके बाद प्लैंक्स आया है, उसके बाद से तुम्हारा कौन आया है? अरे ये स्क्रॉडिंजर आया है जो तुम्हारी जिंदगी में आज तक आग लगा के बैठा है। फिर पॉली आया है, फिर उसके बाद क्या है? हुंड्स आया है। सारी की मेन मेन बातें तो अभी बता दे रहा हूं, सुन ले, एक एक लाइन में सारी बातें समझ ले। हुंड्स ने क्या बोला कि एक, देखो पॉली ने क्या बोला, एक कटोरा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। हुंड्स आता है कहता है दोनों क्या रहेंगे? अपोजिट। दोनों कौन से स्पिन के रहेंगे? पक्की बात है। इसके बाद से कौन आया था? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली आया, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन दुगला है। क्या बोला? अरे ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में उसी ने बताया कि नहीं बताया? बोला वेव नेचर है और क्या है? पार्टिकल नेचर। अरे हाँ ना बोल भाई। हाइजेनबर्ग आया, क्या बोलता है? सेम टाइम सेम जगह यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोलो, रोज रोज सुनते सुनते याद हो जाएगा। फिर से सेम टाइम सेम जगह बोलो। यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, हाइजेनबर्ग क्या बोल के गया था? सेम टाइम सेम जगह यू, एक मिनट,
फिर से सुन, सेम टाइम, अरे हमको बोलने दे रहे पगला, कुछ मीनिंग बताना है। सेम टाइम सेम जगह, यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि अनसर्टेन है कि नहीं है। अगर पोजीशन निकालेगा तो मोमेंटम अनसर्टेन है, अब मोमेंटम निकालेगा तो पोजीशन अनसर्टेन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम ही बना। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये तो हाइजेनबर्ग था। इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने, डी ब्रोगली ने क्या बोला, डी ब्रोगली, डी फॉर दोगला। कौन, इलेक्ट्रॉन का नेचर। बोले तो अरे दोगले को गलत तरीके से मत लो, तुम बोलते रहते हो, मैं तुम्हारी भाषा में तुमको सजा के मैं वही दे रहा हूं कि आज के बाद दोगला बोलना, लेकिन किसको बोलना, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब बोलोगे तो तुम्हें डी ब्रोगली क्या देगा, सम्मान। क्या बोलेगा कि मेरे कम से कम किए गए रिसर्च के ऊपर ये आदमी सही गाली दे रहा है। गाली दो लेकिन सही दो ना भाई। इलेक्ट्रॉन दोगला है, यस। वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर कहां पे देखने को मिलता है, अरे यहीं पे देखने को मिलता है भाई। पार्टिकल नेचर फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता, पूरा पूरा चैप्टर बना हुआ है उसके ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात को। हाइजेनबर्ग साहब आते हैं, कहते हैं अनसर्टेन है सब कुछ। लोगों ने पूछा क्या, बोले कभी पोजीशन तो कभी मोमेंटम। क्या बोला उन्होंने, कभी पोजीशन तो कभी मोमेंटम, क्योंकि सेम टाइम सेम जगह यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना। अब उसके बाद से कौन आया, पॉली आया, कहता है एगो कटोरा में कितना इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से हुंस आता है, कहता है दोनों मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। खत्म बवाल। स्क्रोडिंजर आया, उसने क्वांटम नंबर को डिस्कवर करने में हमारी मदद भी की थी। कितने क्वांटम नंबर है साहब, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन। कितने हैं बोलो जल्दी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर ने नहीं ढूंढा था, बस खत्म बवाल। हाँ या ना, यही बात थी। अच्छा, इसके बाद से आ जाओ नेक्स्ट बात पे। चलो ये तो स्क्रोडिंजर साहब हो गए। अच्छा एक बात तो, इलेक्ट्रॉन के घर का पता कौन बताता है, बताना जरा, कौन बताता है इलेक्ट्रॉन के घर का पता, क्वांटम नंबर बताता है। कौन बताता है, क्वांटम नंबर बताता है। कितने तरह का है क्वांटम नंबर, शेल के बारे में कौन बताएगा, सब शेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, स्पिन के बारे में। स्पिन के बारे में कौन, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। समझ में आई मेरी बात। क्वांटम नंबर कितने हैं, गोल गाल के पियो मत, समझ रहे हो, गोल गाल के पियो मत। लास्ट शर्म थोड़ा बहुत दिखा लिया करो बे यार। पढ़ वढ़ के नहीं आते हो यार, इतनी बार रिवाइज करा दिया फिर भी नहीं, तुमको ये छोटी सी बात नहीं पता है। तुम लोग नीट निकालोगे इस कंडीशन पे, जेई निकालोगे बेटा, घुस जाएगा तुम्हारे अंदर वो, जेई निकालेंगे। शर्म कर लो बे, किस बात के लिए मास्टर बोल रहा है। इतनी बार रिवीजन कराने के बाद इतनी छोटी बात नहीं याद है यार, क्या मन करेगा, फिर मन करेगा रिवीजन कराने का, मन करेगा चलो यार आगे टॉपिक पढ़ाओ। पढ़ के आया करो यार, पूरा पूरा टॉपिक दिमाग में होना चाहिए, एक एक चीज दिमाग में होना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा कर, कहा जाता है ना करत करत अभ्यास के, क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना आपको एक ना एक समय बाद आपको चीजें आ ही जाती हैं। समझ रहे हो, लेकिन अभ्यास तो आपका कहीं और ही चल रहा है। इधर सुनो, क्वांटम नंबर कितने हैं, एक है प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन। इनमें से कौन सा स्क्रोडिंजर ने नहीं ढूंढा था, स्पिन, जो कि किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एजीम्यूथल किसके बारे में बताता है, प्रिंसिपल। अच्छा एक बात तो कि मैग्नेटिक, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अच्छा इसके बाद हम आ गए थे, आगे चले थे, हमने कहा 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D4 और D9। D4 और 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D3, D6, D9। पंडित जी मार देंगे हम यही चला के। 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, D3, D6, D9। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। 5D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D8। 6D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म बवाल। F में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, 0, 2, 8। और उसके बाद 1, 5, 8। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा उसके बाद से हमने कहा था आगे ग्रुप नंबर, ब्लॉक, पीरियड, ये सब कल रिवाइज करेंगे, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात तो, पीरियोडिसिटी में कितने टॉपिक है, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमने क्या एक बात तो जेड इफेक्टिव कंप्लीट कर रखा है, सवाल लगाए तुमने। अच्छा एटॉमिक रेडियस सवाल लगा लिए, आयनाइजेशन सवाल लगाए हो, तो आज जाके ठीक है। और उसके बाद चौथा टॉपिक क्या खोलने वाले अपन, और पांचवा कौन सा होगा, बस 2 टॉपिक बचे हुए हैं, मेजर चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। उसके बाद बचेगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, थोड़ा सा 15-20 मिनट का पोर्शन कि डॉबर्नियर ने क्या कहा, टावर च्यवनप्राश खा के। अच्छा एक बात तो, एलपीडी ने लात खाई मैन मुजले के बाद,
एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। क्या बोला मैंने? एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। क्या बोला? तुमको नासा से इनविटेशन भिजवाए, डियर कस्टमर प्लीज बोल लीजिए। हाँ तुम्ही को। तो सबसे पहली चीज, एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। मारूंगा मैं ऐसे? अरे बोल रहा था ऐसे मारूंगा यार, समझो क्या बोला मैंने? एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। पूरा चैप्टर कंठस्थ होना चाहिए हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में। अरे साल एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई, यही तो लोग थे। बोलो हाँ या ना? पीरियोडिसिटी में अरे सर 5 टॉपिक पढ़ना होता है, जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आता है सब। पूछो मुंह से पूछो, बता देंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आधा क्लास तो हम यही देते रहते, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ सबसे पहले। अबे सिलेबस पढ़ लोगे बे तुम लोग? तुमको लगता है किताब सब पढ़ लेते हैं, सब लेते हैं, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओ। कैसे बढ़ता है? प्रैक्टिस। खाली समय में ना पागल की तरह बिहेव करो, लोगों को लगना चाहिए तुम पागल हो, लगना चाहिए लोगों को पागल है। बगल वाले छत वाले अंकल, लेकिन वैसे तुम लोग तो घर पे रहते ही नहीं हो, समझ रहे हो? घर जाना एक पागलपन का दौर ये होना चाहिए। रात को 12 बजे छत पे चले गए, अब बगल में अजी पिंटू के पापा सुनते हो? जेड इफेक्टिव में कितनी बातें याद रखनी है? 5। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अरे आना बोलो भाई, जब तक पिंटू के पापा बाहर नहीं आ जाते। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरा फॉर्मूला क्या बोलोगे? शील्डिंग। कहना एस की शील्डिंग पी से बेहतर या बेकार? पी की शील्डिंग डी से बेहतर या बेकार? डी की शील्डिंग एफ से बेहतर या बेकार? ठीक है, मानते हो? यानी एस और पी की शील्डिंग अच्छी या बुरी? डी और एफ की अच्छी या बुरी? बुरी होने की वजह से सिग्मा अच्छा या बुरा? जेड इफेक्टिव ज्यादा या कम? कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं? कितने तरह का होता है? प्यार से बोले तो पहला लेंथेनॉइड, दूसरा और तीसरा लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, ट्रांजिशन, यही होता है तीनों। हम ही मुंह से गलत निकल गया था, कोई बात नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी डियर। चलो अब सुनो, अब बोल दिया बे, इतने के भी लायक नहीं हो तुम। सुनो अभी तक, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? अच्छा एक बात तो, 4f की वजह से कौन सा? 5f की वजह से होता है या नहीं होता है? भाई साहब आप नहीं बोल रहे हैं यार, पैसा आपने पूरा दिया है, यकीन मानिए मैं कह रहा हूं। अरे नहीं, उनके आगे वाले बोलिए यार, बोलो आप भी बोलो, पैसा पूरा दिया, वसूलो यार, ठीक है? हाँ इंस्टॉलमेंट, अरे तो कोई बात नहीं, पहला इंस्टॉलमेंट पूरा दिया ना यार। हाँ? कोई बात नहीं, देखो इंपॉर्टेंट ये है, हमारी सैलरी सही टाइम पे क्रेडिट हो गई, इसलिए सही लोग बोलो, सारे लोग, ठीक है? हमको तो मिला ना टाइम पे, या तो हमारा काम बनता है सबसे बुलवाया जाए, तुम्हारा पैसा तो हमको मिलता है यार। देखो इनको, देखो हमको जैसे लाके दियो भाई ऐसे। सुनो यहाँ पे, अब मेरी बात सुनो, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, पहला फॉर्मूला। एस पी डी एफ में शील्डिंग किसकी अच्छी? एस पी डी एफ। डी और एफ की वजह से क्या होता है? पुअर शील्डिंग, इसलिए इनके अंदर क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन पूरी इनऑर्गेनिक में कितने तरह के? लेंथेनॉइड के पीछे की वजह बोल? 4f। 4f, हाँ यस, हाँ यस, ठीक है। अब आ जाए, लेंथेनॉइड के पीछे की वजह बताओ? पक्का? एक्टेनॉइड के पीछे की वजह? ट्रांजिशन के पीछे? बस यही तो मेरे को क्लियर करवाना था। चौथा फॉर्म, अच्छा तीन तो, दो बातें तो हो गई, तीसरा बता। लेफ्ट राइट जाएगा, लेफ्ट से राइट यानी आजू से बाजू, लिथियम से नियॉन। ए रुक जा, चुप। लियॉन कहां से कहां जाना है? लिथियम से नियॉन, है ना? तो एक बात तो, लेफ्ट से राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा घटेगा? तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है या कम है? तो एक बात तो, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल या आसान? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम? एक बात था, जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट तू जा रहा है, तो एक बात था, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है घट रहा है? न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे, तो एक बात तक, साइज खींचेगी या फैलेगी? कॉन्ट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा? लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है या बढ़ता है? अच्छा ऊपर से नीचे बताना, ऊपर से नीचे जाओगे क्या देखोगे? अबे बढ़ता है, चुप रहे, ऊपर से नीचे देखेगा क्या तू? क्या देखोगे? नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो? अरे हाँ ना बोलो भाई, बस खत्म बवाल। अच्छा ये चार बात हो गई। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताना?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहां कहां लगता है? तुम लोग भी बोलो भाई, पैसा दिए हो। ए चुप रहो, ए चुप रहो, चुप रहो, इधर भी बोलने दो भाई, मासूम बच्चे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं तो बोलने दो यार, जाहिलो, इधर सुनो। अब बोलो, तुम लोग भी बोलो बेटा, टेंशन मत लो, डरो मत इनसे, कोई बात नहीं, बोलो। हम क्या बोल रहे हैं? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली टू, लगाना कितनी जगह है? कहां का लगाओ? फूफा आइसो, और कहां पे? डिफरेंट। चुप चुप, पहला आइसो इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक रेडियस में सबसे बड़ा बताना कौन होता है? टाइप्स ऑफ रेडियस के बेसिस पे वंडर, उसके बाद से, उसके बाद खत्म। अच्छा एक बात तो, केटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल एटम सब एक ही से बने हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन का पॉजिटिव भी है और नाइट्रोजन का निगेटिव भी, मतलब एक ही एलिमेंट से पॉजिटिव भी बना, उसी से क्या बना? नेगेटिव, ठीक है। तो अब एक बात तो, अगर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, क्या कहता हूं सुनना जरा गौर से, एनायन बड़ा, केटाइन बड़ा या न्यूट्रल एटम? फिर कौन बड़ा? फिर कौन बड़ा? देखो फिर नहीं बोल रहे हो तुम लोग, पैसा वसूलो यार। सुनो अभी, इसके बाद से यहाँ पे ये बात हो गई। अच्छा एक और बात बताओ, कौन सी बात बताओगे? बता तो सारा दिए ही यार तुम लोग। वेंडरवॉल, मेटेलिक, कोवेलेंट, दूसरा एनायनिक, न्यूट्रल, केटाइन, ये दोनों बात हो गई। लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है? क्या इंक्रीज? लेफ्ट टू, एक मिनट होल्ड ऑन, पहले सुन लें दो। लेफ्ट टू राइट जाते हो, यानी कि आजू से बाजू जाते हो। जेड इफेक्टिव, जितना पूछूंगा उतना बोलना, ज्ञान मत देना फालतू का, तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है हमको। लेफ्ट से राइट जाते हो, कहां से कहां जाते हो? कहां से कहां? मेरे भाई लेफ्ट से राइट जाते हो, कहां से कहां जाते हो? जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है? तो न्यूक्लियस हवा आउटर इलेक्ट्रॉन को देख देख के खूब मुस्कुराएगा या कम मुस्कुराएगा? पकड़ के खींच लेगा? अरे हाँ ना। साइज फैलेगी या सिकुड़ेगी? खत्म बवाल। यार तुम लोग इतना हंसते काहे हो? कसम से मैं बता रहा हूं, मैं बड़ा मतलब हो सकता है मेरा एक्ट तुमको ऐसा लग जाए, बट तुम लोग मतलब जैसा तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है पता नहीं क्या क्या, मैं यही फील करता हूं। मत इतना, मत इतना, दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, सही चीज सोच ही नहीं पाओगे तुम लोग। साला कुछ बोलो उसमें नेगेटिव निकाल देते हो। टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे, क्या देखोगे? नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, चौथा फैक्टर हो गया। पांचवा फैक्टर कौन सा बताया था? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पांच बात एटॉमिक रेडियस। आ जाओ आयनाइजेशन में, आयनाइजेशन में आ जाए। लेफ्ट से राइट जाओगे, अगेन जेड इफेक्टिव बढ़ेगा घटेगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा या कम? निकालना इजी या मुश्किल? आईपी ज्यादा या कम? पहला पॉइंट। ऊपर से नीचे आओगे, क्या देखते हो? एकदम कंफर्म रहो कि लेफ्ट से राइट जाते हो तुम, क्या देखते हो? अब ऊपर से नीचे, अब सुनना जरा गौर से। ऊपर से नीचे आओगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा घटेगा? पहले इतू सा था, नींबू, संतरा, तरबूज, और क्या ले ले, और बड़ा क्या होता है फल? खरबूज। खरबूज छोटा होता है रे। कोहड़ा, कोहड़ा, नींबू, संतरा, और उसके बाद से क्या ले लिया? खरबूज, तरबूज, और उसके बाद कोहड़ा। साइज बढ़ती जा रही है घटती जा रही है? तो एक बात बताओ, सबकी पेरीफेरी मतलब जो सबका सरफेस है ना, नींबू का सरफेस इतना छोटा सा होता है, उस सरफेस को मानो आउटर शेल उनका, और उनके सेंटर को मानो उनका न्यूक्लियस, ऐसे समझना। एक बात तो, नींबू का सेंटर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? संतरा का? पक्का? अनार का? अच्छा अनार का भी है। तरबूज का? खरबूज का? कोहड़ा का? सबकी पेरीफेरी बढ़ती जा रही है या नहीं बढ़ती? मतलब न्यूक्लियस से अगर नींबू के केस में दूरी इतनी है आउटर शेल की, तो अनार के सॉरी संतरा के केस में इतनी है। तो एक बात मुझे बताओ, खरबूज के केस में इतनी है? तो एक बात बताओ, तरबूज के केस में इतनी है? अपना तरबूज है ये, मानते हैं, है ना? अब सुनो, कोहड़ा का? मत करो, मैं भाग जाऊंगा यार, इससे टाइम मत किल करो यार, भाग।
हर समय थोड़ी कोई कहीं हंसी आए हंस लो, लेकिन अपने तक रखो। तुम हंसने लगते हो हे। पक। अबे ठीक है, तुमको कुछ नेगेटिव समझ में आया, समझो समझो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज के बाद मत करना। सुनो, कुछ आया हंस लो, हंस हंस के पढ़ लो, बस हमको पढ़ाने दो, हमको मत डिस्टर्ब करो। तुमको हंसना है, तुम हंसो मत, बेंच मत पीटो, बगल वाले का सर पीट दो, लेकिन हमको पढ़ाने दो, बस हमको पढ़ाने दो। यहां से आगे नहीं आना चाहिए, 2 बेंच से आगे नहीं, अपना पीछे जो मतलब तुमको जो करना है वो करो, बस सुनने की कोशिश करो। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से आउटर शेल की इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, क्योंकि मैं तो हर वो एक्ट करना चाहूंगा जिससे तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेव हो जाए। अब चाहे जैसे समझ में आए, तुम्हारी भाषा मुझे समझ आती है थोड़ी थोड़ी, इसलिए मैं उस तरीके से एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो मेरा कोशिश है कि तुम्हारे दिमाग में सेट किया जाए। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए मास्टर ना परेशान हो, वो सेट कर रहा है ना हमारे दिमाग में, बाकी हम मजे ले लेके सीख रहे हैं। कभी नींबू तो कभी संतरा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या मुश्किल है? काहे कि सब न्यूक्लियस से इतना दूर है ना कि उस पर अट्रैक्शन में नहीं लग रहा है उतना। और जब अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे उसको, हाथ डाल के हाथ से चलो चलो इधर आओ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। कहीं कहीं क्या करना पड़ेगा जबरदस्ती, ए इलेक्ट्रॉन निकल, वो कहता है नहीं नहीं जाने दूंगा, फिर निकल, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बाहर से मुझे क्या लगना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट। अब ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाओगे तो बाहर आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, ये बात तो हो गई, आई भी हो गई थी। क्या तो पढ़ाना था, एस ब्लॉक में कितनी बात याद रखनी थी, एक। कौन कौन सी? लिथियम और मैग्नीशियम वाली। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और ग्रुप 14। बटगाली, बटगाली। पहले आएगा बोरॉन, कौन आएगा? फिर कौन आएगा? थैलियम। कौन आएगा? थैलियम। फिर कौन आएगा? गैलियम। फिर कौन आएगा? अल्मुनियम। फिर कौन आएगा? ठीक है। मेटल, मेटल के आगे आता है नॉन मेटल या मेटेलॉइड के आगे नहीं आता। बंदर को किससे कंपेयर करो? मिस्टर सीआर से कंपेयर करने की जरूरत खत्म। मतलब वेंडर वॉल रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट, एनसीईआरटी लिखती है, वैसे पहली लाइन लिखती है, नोट दैट, पहले सुनो, नोट दैट कहता है कि नोबल गैसेस की जो रेडियाई है आर नॉट कंसीडर्ड हियर। पहला लाइन ये लिखता है, कहां लिखता है? आप एनसीईआरटी खोलिए, ऊपर देखिए लिखा हुआ एकदम कॉर्नर में, आयनाइजेशन एनर्जी के। कहता है पहली चीज तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैस कंसीडर्ड ही नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी लार्ज। रीजन? क्योंकि उनके अंदर वेंडर वॉल रेडियस पाया जाता है। फिर अगली लाइन लिखती है, वेंडर वॉल रेडियस शुड कंपेयर्ड नॉट, नॉट कंपेयर्ड नहीं लिखा उसने, क्या लिखता है? वेंडर वॉल रेडियस should compared not with metallic radius or covalent radius of other element. It should be compared with the van der Waal radius of other element. हिंदी में बोलो ना सर, बंदर को बंदर से कंपेयर करो, एमआर और सीआर से कंपेयर करने की जरूरत खत्म। बवाल। एसी बंद है क्या यार? ऑन करो बे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे हम आते हैं दोस्त, यहां पे जरा गौर से देखना, यहां पे क्वेश्चन तो नहीं, आओ इधर आओ। एप्लीकेशन ऑफ लिखो आयनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा है दोस्त? बताए नहीं थे, कोई भी लिखवाया नहीं है। पहला लिखो मेटेलिक कैरेक्टर, पहला लिखो मेटेलिक कैरेक्टर, पहला लिखो मेटेलिक कैरेक्टर। दूसरा लिखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, पहला लिखो मेटेलिक कैरेक्टर, पहला लिखो मेटेलिक कैरेक्टर, दूसरा लिखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और तीसरा लिखो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये 3 एप्लीकेशन पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सुनिए सुनिए, पेन कॉपी छोड़ दीजिए दोस्त, सारे लोग समझ लो सर। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला क्या? मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, दूसरा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और तीसरा, आइए आइए पेन कॉपी छोड़ दो, पेन कॉपी सारे लोग छोड़ दो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, हाथ अपना होना चाहिए। ठीक है, सारे लोग एकदम सीधा बैठो। ए नीतीश बाबू, नीचे वहां हाथ डाल के क्या कर रहे हो? बाहर निकालो, बाहर निकालो, चलो। अच्छा फोन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए फोन छोड़ दो। ए
ओए छोड़ दे, छोड़ो, लिख लिए? अच्छा जल्दी लिखो, फिर हाली हाली लिखो, हाली हाली, जल्दी नहीं, हाली हाली, हाली हाली लिखो। हाँ यार, तुम लोगों को अपने शब्दों से प्यार करना चाहिए। तुम बाहर निकल के तुमको बतियाना है यार, अपने शब्दों को नया कुछ दो ना, अपने शब्दों को। अब बाहर के शब्द इतने फेमस है, हम अपने यहाँ का शब्द फेमस करें, नहीं यूज करेंगे बाहर का, बताओ क्या कर लोगे? सही बात है। इधर, अरे हमको जिसमें बेहतर समझ में आएगा उसमें हम यूज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? हमको याद है, हमारा एक दोस्त था, अभी आगरा में डीएम है, पता कर लेना, पुष्पिंदर सिंह। वो पूरी एनसीईआरटी में गाली लिख के रखता था, गाली पे ट्रिक बनाता था। उसको, उस बंदे की आदत ही थी, वो हर बात पे गाली देता था, उसको गाली गाली के नाम से फेमस ही था। वो आदमी पूरा एनसीईआरटी गाली में लिखा हुआ था। मास्टर एक दिन देख गया, बोला क्या है? तो बोला एनसीईआरटी है सर। अब पूरा याद कर रखा था उसने, गाली गाली में याद कर रखा था। अभी है, इस समय पोस्टेड है, अच्छे पोस्ट पे पोस्टेड है आगरा में। ठीक है, आओ इधर आओ, सुनो हमारी बात सुनो यहाँ पे। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना बेटा, मैं तुमसे क्या कहने जा रहा हूं। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर आलसी लोग इसको प्यार से क्या बोलते हैं? ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो। अगर मैं तुमसे बात करता हूं लिथियम, लिथियम बेरिलियम, मेरी भाषा में महाक्यूट, बेरिलियम, ठीक है, लिथियम बेरिलियम नहीं होता है सर। लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सीजियम। ठीक है, ऐसे ही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कोई भी मेटल उठा लो भैया। समझ रहे हो मेरी बात को? अब भैया एक काम करना, हम कह रहे हैं ऊपर से नीचे जब जब तुमने देखा, क्या देखा बताओ जरा? सर हमने देखा सर, सर हमने देखा सर। मैंने कहा शर्माओ मत, अब बताओ भी। कहता है सर हमने देखा, ऊपर से नीचे जा रहे थे तो बड़ा हो रहा था। मैंने कहा क्या? कहते हैं भाई साहब साइज। मैंने कहा एक बात बताओ, इससे क्या फर्क पड़ा? बोलता है सर आपको पता नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं पता है, बता तो सही। कहता है मेटल को जानते हो, मेटल को? मैंने बोला हाँ। बोला सर ये ना देता है। मैंने कहा क्या भाई? कहता है सर इलेक्ट्रॉन। सर जब से मेटल पैदा हुआ ना, जब से पैदा हुआ ना सर, आप मानोगे नहीं, इसका सपना ही एक काम था, क्या? देना। मैंने पूछा क्या? मैंने कहा अगर ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे यानी इनके सर पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो कहा हाँ सर बिल्कुल आता है। हम बोले इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेटल तो जीवन में हमेशा इलेक्ट्रॉन देना ही चाहेगा। अरे मजा आता है कि नहीं आता है उसको? तो देना चाहेगा। अरे हाँ ना बोल भाई। मैंने बोला तो उसके सर पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। यानी जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में कोई इलेक्ट्रॉन देता है, उसके सर पे कैसा चार्ज है? अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो उसके सर पे पॉजिटिव आ सकता था, ये सोचो। यानी इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए सर पे पॉजिटिव, प्यार से दुनिया वाले कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अरे हाँ ना, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा तो मेरे सर पे पॉजिटिव आएगा, तुम इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तुम्हारे सर पे पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन देने के वजह से पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। तो बचपन से इसका सपना ही है, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर लस्टरस, मेटल आर क्या कहा जाता है, मेलेबल, मेटल आर सोनरस, पता नहीं कौन कौन सा मतलब बोल दिया, आज तक मीनिंग में नहीं समझ में आया। अरे हाँ ना बोलो भाई। और उसी में लिखा जाता था मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना चाहता है। अरे हाँ ना बोल। क्यों? क्योंकि उसको देना पसंद है। लोगों ने पूछा क्या, तो कहा इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर से सुनना, एक बात तो, ऊपर से नीचे जाओगे तो कुछ कुछ बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल तो बढ़ेगा, फिर क्या? साइज। न्यूक्लियस से पेरिफेरी की दूरी पहले अगर इतनी थी तो अब इतनी है, आगे जाने पे इतनी होगी, और आगे जाने पे इतनी होगी, बहुत आगे जाने पे इतनी होगी। हाँ या ना? यानी न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकालना इजी या मुश्किल? आईपी ज्यादा या कम? सिंपल सी बात है सर, साइज बढ़ेगी तो आईपी क्या हो जाएगा सर? कम। आईपी कम हो गया यानी कि सर जब आप लिथियम से, किससे मेरे भाई? लिथियम से। किससे? सर जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ आएंगे, सर जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ आएंगे तो साइज बहुत बड़ी हो चुकी है, और साइज बहुत बड़ी हो चुकी है तो सर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा कम है। हाँ या ना? अगर अट्रैक्शन कम है तो आईपी कम लगेगी ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेंगे या प्रॉब्लमेटिक होगा? इजी। अब मेटल का सपना क्या था बचपन से? इन चारों में सबसे बेहतरीन कौन देगा? फिर उसके बाद
फिर उसके बाद मेटल का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रही है या घट रही है? अब मेटल का सपना क्या था बचपन से? क्या देना? ऊपर से नीचे देने में ज्यादा सक्षम कम सक्षम? तो जल्दी देगा लेट से देगा? रिएक्टिविटी ज्यादा या कम? ऑब्वियस है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, कोई जाके अपना काम जल्दी से कर दे मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा। हाँ या ना? बस यही बात तो बोला जाता है। आईपी घटी तो एक बात मुझे बताइए, नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा या नहीं बढ़ा? ये मुझे बताइए। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा, यानी ये बताओ मेटेलिक कैरेक्टर आईपी बढ़ने से बढ़ता है या घटता है? आईपी बढ़ने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है? आईपी बढ़ने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है? आईपी घटने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है? डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। बस खत्म बवाल। मेटेलिक कैरेक्टर छापो छापो। अगले पॉइंट पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे फिर आते हैं। रिड्यूसिंग। तुम में है हर खून। चलो आवाज नहीं आ रहा है, गाना सुनाओ इनको। भक्त जाओ घर जाके अपने गाना सुन लेना। भक्त शायरी आज सुनाएंगे। नहीं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बस पढ़ लो, पक्का सुनाएंगे। लेकिन हाँ, उस शायरी से सीखोगे। अच्छा, कोई अपने ऊपर नहीं ले जाएगा, पहले मैं बता दे रहा हूं। देखो, हो सकता है चूंकि मैं मेल हूं तो मैं मेल वाला साइड लूंगा, है ना। आप फीमेल है तो इसका बुरा मत मानिएगा, आप अपने ऊपर ले सकते हैं उसी शब्दों को चेंज करके, लेकिन सुनना सब लोग ढंग से। अभी सुना दीजिए। अरे यार, पहले जिज्ञासा जगाओ। क्या अभी सुनाएंगे? रुको 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 रुको। कह रहे हैं कल सुनाना। कल सुनाए थे या कल सुनाओगे? नहीं भाई, कह रहा हूं कि अभी सुनाऊंगा, लेकिन पहले लिखो तुम लोग। चलिए अगले प्रॉपर्टी लिखेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एक मिनट, ए संजय जी कहां है? दो ही लोग तो हमारे लिए मतलब सबसे प्रिय है इस क्लास में, एक तो नीतीश बाबू और एक संजय जी। लालू यादव यार, ये तो देखो पॉलिटिक्स की बातें मत करो हमसे, हमको इस सब में इंटरेस्ट नहीं है एकदम भी। अरे तुम असली वाले नीतीश को पसंद कर रहे थे क्या? अरे हमारी क्लास में एक बच्चा है, हम उसकी बात कर रहे थे। चलो लिखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अगला रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिखो। पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, सवाल लगा लेना आयनाइजेशन एनर्जी का आज, ठीक है। पूरा सब साफ कर देना, एकदम लगा के एकदम से फाड़ ओढ़ देना एकदम किताब उताब। लिखो पहला पॉइंट लिखो, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल के अंदर? सर देने की, इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? तो लिखो metals are good reducing agent due to their property to lose electron, due to their property to lose electron, red pen, due to their property to lose electron। अगली बात लिखो, it is a complex property, 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 it is a complex property because पहला 3 पॉइंट होते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा ए बी सी करके लिखो। पहला दूसरा तीसरा ए बी सी। ए पॉइंट लिखो सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। पहला पॉइंट होता है सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एस ई भी नहीं आता, एस यू बी, सब्लिमेशन SUBLIMATAION, सब्लिमेशन एनर्जी। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो
आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, दूसरा लिखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और तीसरा लिखो हाइड्रेशन एनर्जी। तीसरा लिखोगे हाइड्रेशन एनर्जी, तीसरा लिखोगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, अब उसके बाद से लिखो अगला पॉइंट लिखोगे, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रेड पेन, lithium is best reducing agent, lithium is best reducing agent, best reducing agent, क्या तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी बोला था। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए, उसके बाद लिखो कंडक्शन, अगला पॉइंट कंडक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ लिथियम आयन यानी Li+, कंडक्शन ऑफ लिथियम आयन, कंडक्शन ऑफ Li+ यानी लिथियम आयन, कंडक्शन ऑफ लिथियम आयन इज मैक्सिमम इन द ग्रुप, इज मैक्सिमम इन द ग्रुप, इज मैक्सिमम इन द ग्रुप, इज मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं सॉरी सॉरी मिनिमम हो जाएगा ना कंडक्शन, तो मिनिमम लिखो, मिनिमम 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 मिनिमम, सॉरी मिनिमम इन द ग्रुप, मिनिमम इन द ग्रुप, ठीक है, मिनिमम इन द ग्रुप, ठीक है। अब आइए एक एक करके समझते हैं, आइए 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 आइए, देखिए बेटा, एक बार रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, इसके बाद अगले वाले में ईए में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी समझाऊंगा, फिर जीवन भर तुम रोते रहना, नहीं समझ में आया तो धोते रहना, समझ रहे हो, अपने पाप हम नहीं समझाने जाएंगे, इसलिए ढंग से सुनना। एक बात मुझे बताओ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, एक 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 शब्द समझना, एक एक शब्द, गधा से गधा को भी समझ आ जाना चाहिए इसके बाद, समझ रहे हो, बोलो भाई, गधा से गधा को भी, हाँ अरे छोड़ो भाई, इधर आओ, उनका जरूरी है, इधर आओ। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं गधा से गधा के लिए भी मैं तुमको एक बात बोल रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए, समझ रहे हो, एक बार लास्ट समझाऊंगा, गधे से गधे को भी आना चाहिए। अब ढंग से सुनना, मैं सबसे पहली चीज अगर किसकी बात करने जा रहा हूं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, किसकी बात करने जा रहा हूं बोलो जल्दी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हो तुम, ये बताओ पहले तो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हो। एक बात तो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो किसी का पॉजिटिव कम करे, जो किसी का पॉजिटिव कम करे, जो किसी का पॉजिटिव कम करे, अरे बोलो हाँ या ना, पॉजिटिव क्या करे, कम करे। अब कम कैसे करोगे किसी का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देकर, क्या देकर बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन देकर। मेटल क्या इस बात में बहुत माहिर है या नहीं है, ये मुझे बताओ, मेटल का काम ही क्या है बचपन से, इलेक्ट्रॉन, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से सुनो, एक बात तो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में सोच के देखना, सोच के, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिथियम देगा या सीजियम देगा, सीजियम देगा, तो लिथियम को बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला आपने, सवाल उठता है या नहीं उठता है, रीजन सुनो, लिथियम पहले क्या है, मेटल है या नहीं है, तरबूज का पूरा ढेर, समझ रहे हो मेटल, क्या मेटल, एक मेटल दूसरे मेटल से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से पांचवा, छठे से, क्या कनेक्टेड है या नहीं है, अगर कनेक्टेड है तो आप एक बात कहिए, पहले तो उनके लैटिस को तोड़ के, आयनाइजेशन एनर्जी अगर तुम्हें निकालनी है तो पहले उनको लैटिस को तोड़ के पहले कौन सी स्टेट में लाना पड़ेगा, कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट में, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। अब वो है किस फॉर्म में, लैटिस, किस फॉर्म में है, मतलब आसपास बहुत सारे लिथियम है या नहीं है, तो पहले उनके लैटिस को तोड़ो, तोड़ के पहले किस में ले आओ, गैसियस फॉर्म में। अब उनके अंदर क्या करो, इलेक्ट्रॉन निकालो, आयनाइजेशन एनर्जी दो, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। तो पहली चीज, गैसियस स्टेट में लाने के लिए कहां से लाना है तुमको, सॉलिड से गैसियस में लाना है या नहीं लाना है, सॉलिड से गैसियस में लाने के लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कौन सी एनर्जी, लिथियम इनिशियली किसमें था, लैटिस में था या नहीं था, सॉलिड स्टेट में था या नहीं था। आयनाइजेशन एनर्जी कब तक नहीं पढ़ सकते, जब तक कि वो गैसियस स्टेट में ना हो, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो पहले इसको सॉलिड से कहां लाना पड़ेगा, तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेटल को, मेटल कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड, सॉलिड से पहले तुमको कहां लाना पड़ता है, गैसियस, लाना पड़ता है या नहीं लाना पड़ता है। अब इसके लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, सब्लिमेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, पक्की बात है। अब गैसियस को जैसे ही तुम क्या दोगे, गैसियस को तुम जैसे ही क्या दोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दोगे, तुरंत ये M क्या बन जाएगा, M+
गैसियस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा या नहीं छोड़ देगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अब एक चीज सोचो, अगर तुमने इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुम्हें सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी देनी है, देन कौन सी देनी है? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद अब सुनना जरा गौर से, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर एक मीडियम में चेक किया जाता है। क्या बोलो बोलो? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर कहां चेक किया जाता है? मीडियम में। कहां चेक किया जाता है? मीडियम में। कहां चेक किया जाता है? मीडियम में। कहां चेक किया जाता है? और वो मीडियम सॉल्वेंट लिया जाता है। वो मीडियम क्या लिया जाता है? और यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे माना है आपने? पानी। किसको माना है? पानी। क्यों? क्योंकि वो इजिली अवेलेबल है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेक कहां करते हो? पहली चीज मीडियम में। मीडियम के लिए क्या लेना पड़ेगा? सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? पानी। अरे हाँ या ना? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या बिहेवियर कहां स्टडी करते हो? मीडियम में। सर व्हाट इज दिस मीडियम? सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूं मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मेरे पास गाड़ी तो है लेकिन रास्ता नहीं है, मैं जा सकता हूं? मेरे पास रास्ता है लेकिन गाड़ी नहीं है और दूरी लंबी है, जा सकता हूं? थिंकिंग अगर मतलब क्रिटिकली नॉट पॉसिबल। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब उसमें से कुछ होनहार निकल के आ जाए, पैदल निकल के चले जाओ, तुम ही मारे होगे सूखा नशा। हम नहीं जाएंगे। 105 किलोमीटर दूरी तय करना है, पैदल चलोगे? चलोगे पैदल? तुम लोग जा सकते हो सस्ता उस्ता नशा करके, हम नहीं जा सकते भाई, इंसान है हम। ठीक है, सावन के मेला में, अरे हर चीज को धर्म से मत जोड़ो, हम भी बहुत आस्था है, भगवान बुरा मान जाएंगे। सुनो इधर, हाँ हम इतना डरते हैं। अब सुनो यहाँ पे, समझने की कोशिश करो, एक चीज समझने की कोशिश करना। मेटल किस में था? सॉलिड स्टेट में। आराम से ठंडे दिमाग से, इसको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले कहां लाना पड़ेगा? उसके लिए कौन सी एनर्जी देनी थी? अब इसको कौन सी एनर्जी खिलाई तुमने? तब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। अरे हाँ ना बोलो। अब मैंने क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर कहां स्टडी करते हैं आप? सर मीडियम का एग्जांपल देना। मान लो आप अपने घर से निकले और आपको उसके घर जाना है, ठीक है? आप अपने घर से निकले और आपको उसके घर जाना है, कौन है वो अभी छोड़ दो, बस सुनना। हमारे घर आओगे? आगे से आप अपने घर से निकले, उसके घर जाना है, रास्ता आपके लिए किसका काम कर रहा है? मीडियम का। रास्ता नहीं होता तो जा पाते उसके घर तक? बोलो भाई। हाँ सर हमको जाना होता तो हम तो छत पे कूद के चले जाते। अबे एक नॉर्मल बात कह रहा हूं मैं, वो मतलब वही मत समझो, कुछ और भी समझ लो। मेडिकल कॉलेज जाना हुआ तो रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंपल सी बात, चाहिए, रास्ता चाहिए। अब एक चीज समझना, रास्ता क्या करता है? रास्ता आपके साथ चलता है या कहता है कि नहीं नहीं एक काम करिए आप चले जाइए, हम आपको अच्छी सर्विस दे देते हैं? क्या कहता है वो? सर्विस। ये थोड़ी होता है रास्ता भी पीछे नहीं नहीं रोज घूमने जाते हो, आज हम भी चलेंगे साथ में। हाँ या ना? रास्ता थोड़ी आपसे ये कहने आता है। वैसे ही क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, वैसे ही मीडियम होता है। मीडियम क्या करता है? पूरी केमिस्ट्री में तुमने सोचा क्यों सॉल्वेंट लेना जरूरी है? सॉल्वेंट नहीं लोगे तो रिएक्शन को पाथ नहीं मिलेगी, रिएक्टेंट को पाथ नहीं मिलेगा कि अटैक कहां करना है, सबस्ट्रैक्ट कहां करना है, समझ ही नहीं आएगा उनको। तो एक चीज हमेशा याद रखना, सॉल्वेंट मीडियम के तौर पे लिया जाता है और मीडियम हमेशा रास्ता देता है कि इस रास्ते को फॉलो करके रिएक्शन करिए आप। समझे मेरी बात को? तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हुआ या रिड्यूसिंग बिहेवियर हुआ? इसको 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 कराने के लिए क्या ये एक तरह का रिएक्शन है या नहीं है? अरे रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है यार? है कि नहीं है ये मुझे बताओ। रिएक्शन कराने के लिए आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है अपने दुनिया में? इसलिए हम क्या लेते हैं? पानी। अब पानी के अंदर कौन बन गया? आयन। कौन बन गया? सोच बेटा, आयन। यहां के पहले सब्लिमेशन समझ आया, आयनाइजेशन समझ में आया। व्हाट इज दिस हाइड्रेशन? सवाल उठता है या नहीं उठता है? मैंने क्या बोला? तुम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर कहां स्टडी करते हो? कहां स्टडी करते हो? मीडियम में क्या डालते हो? सॉल्वेंट। क्या डालते हो? सॉल्वेंट में यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? तो पानी जैसे ही तुमने लिया, पानी के अंदर पहले एक चीज समझना, सॉलिड से गैसियस बनाया, कौन सी एनर्जी दी? गैसियस से एम प्लस गैसियस बनाया, एनर्जी कौन सी है? क्या ये आयन बन चुका है या नहीं? पानी को देखना मेरे भाई, पानी को देखोगे, ये रहा ऑक्सीजन, ये कौन रहा? ऑक्सीजन। बहुत जालिम होता है। और ये कौन होता है? हाइड्रोजन। तुम्हें सच बताऊं, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मुलाकात हो रही थी, ऑक्सीजन ने बोला मैं एक इलेक्ट्रॉन लगाता हूं, तू भी एक इलेक्ट्रॉन लगा, अपन दोनों बॉन्ड बनाएंगे दोस्त, खुश रहेंगे जीवन के अंदर। हाइड्रोजन को भी इस बात से खैर ऐतराज नहीं था और हाइड्रोजन ने भी इसके साथ हाथ मन बना लिया कि अब हम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। खैर कहानी में देखते हैं कहां तक ट्विस्ट आता है। ये देख के पड़ोस वाले हाइड्रोजन को जलन होने लगी।
ये कहता है ऑक्सीजन तुम्हारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है ना, कहता है हाँ। कहता है मैं भी तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हो, कहता है बिल्कुल। मेरे भाई यहां बॉन्ड बन जाता है। अब असली रंगत नजर आएगी। ऑक्सीजन ठहरा बड़े घराने का एलिमेंट, तभी तो दो दो हाइड्रोजन को एट द सेम टाइम घुमा रहा है। हाँ है ना, बहुत तगड़े घराने का एलिमेंट होता है। कहता हमारी औकात बहुत ज्यादा है, हम लोग बड़े घराने के लोग हैं, हम लोग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग हैं, हमारी औकात ज्यादा है सर। तो उसने हाइड्रोजन ने बोला तो करेगा क्या, बोला तुझे नहीं पता औकात ज्यादा होने का मतलब क्या होता है। औकात ज्यादा बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। अंग्रेजी में क्या बोल गया, हिंदी में बोलो। क्या ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? दो लोगों के बीच में शेयर हो चुका है या नहीं? अब ऐसे समझो जिसकी औकात ज्यादा रहेगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास बुलाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। क्या मेरे भाई एक बात बताओ सोच के, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? खींचेगा, हाँ ना। अरे ये खींच खींच के क्या इलेक्ट्रॉन की एक समय बाद हाइड्रोजन को कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी या नहीं? अरे होगी या नहीं होगी? मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, इतनी महसूस होगी कि सर पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और इसके सर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। अरे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या है तो अभी भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जिसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलके बनाया था। बस हुआ क्या है, उसको होना क्या चाहिए था बीच में। ऑक्सीजन की औकात क्या थी, ज्यादा। इसने क्या कहा, दीदी ऊपर देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये होना कहाँ चाहिए था, बीच में। और ऑक्सीजन की औकात क्या है, ज्यादा, तो ये इसके न्यूक्लियस के करीब चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? थोड़ा सा खिसक गया या नहीं खिसक गया? तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा है? अब एक बात तो, हाइड्रोजन से हल्का सा खिसक के दूर चला गया या नहीं चला गया? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी या नहीं होगी? गुस्सा होगा या नहीं होगा? जाओ इलेक्ट्रॉन हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अब तुम चले गए हमसे दूर, तुम चले गए, पूरा गए या अधूरा गए? पूरा तो तब कहते जब ऑर्बिटल में छोड़ के भाग जाता ना, है तो अभी भी उसी ऑर्बिटल में, होना चाहिए बीच में, चला कहां चला गया, एक कोने पे चला गया। अरे हाँ ना बोल भाई। तो चार्ज पूरा आएगा या अधूरा आएगा? इसीलिए तो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव लिखते हैं। पार्शियल का मतलब ही होता है अधूरा। क्या होता है, अधूरा। पूरी ऑर्गेनिक में ये बात काम आएगी मेरी। CX बॉन्ड, CX में क्या होता है, X हल्का सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खुपुच करके खींच लिया। करीना को किसकी कमी महसूस होने लगी, इलेक्ट्रॉन की। सर पे कैसा चार्ज आया, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। कंप्लीट पॉजिटिव कब लिखते, अरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल छोड़ के भाग जाता तब लिखते ना दादा पॉजिटिव, तब लिखते कंप्लीट पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अभी भी है उसी ऑर्बिटल में कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बस हल्का सा शिफ्ट हो गया है, जिसकी औकात ज्यादा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरे भाई ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच खींच के हाइड्रोजन की हालत कर देता है नाजुक। इसकी हालत नाजुक हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? अरे बोलो हाँ या ना। ऐसे ही ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ होगा, तो यहां पे भी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? अब सोच के बताना, ये जो M+ आयन है, ये केटायन है या एनायन है? पानी के पास एक वरदान है, पानी के पास क्या है, वरदान। पानी के पास क्या है, किस चीज का वरदान है, पोलैरिटी। किस चीज का वरदान है, किस चीज का, पोलैरिटी का। किसका वरदान है, बोलो जल्दी, पोलैरिटी। अरे पोल पोल डाईपोल, अरे है या नहीं है? पोल मतलब होता है चार्ज, पोल मतलब क्या होता है, ये चार्ज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये चार्ज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, डाईपोल, छोटे छोटे डाईपोल। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? अब जरा गौर से सोच के बताना, पानी अगर किसी भी आयन पे अटैक करना चाहे, पहले आयन की कितनी औलादे होती हैं ये बताओ? एक कौन सा होता है, केटायन, और एक कौन सा? मान लो अगर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, सपोज करना, यहां पे तरीके से सुनना, मैंने तुमसे क्या बोला, सुनना, ये भाई साहब को केटायन में मान लेता हूं और ये भाई साहब को एनायन, ये दो रो, समझना, बीच वाले दर्शक, ठीक है, तुम देखना, तुमको स्पेक्टेटर आयन मान लेते हैं। सर व्हाट इज दिस स्पेक्टेटर आयन? आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, मूक दर्शक बैठ के रिएक्शन का मजा लेते हैं, काम नहीं होता है उनका कुछ, ठीक है, तुम भी बस मजा लो। अगर मैं अपने आप को मानू पानी और ये दोनों मेरे क्या है, हाइड्रोजन, एक बात मुझे बता, अगर ये लोग केटायन है तो क्या मैं ऑक्सीजन की साइड से अटैक करूंगा या हाइड्रोजन की साइड से? ऑक्सीजन। अगर ये लोग केटायन है तो इनकी तरफ किधर से अटैक करूंगा, ऑक्सीजन वाली या हाइड्रोजन वाली साइड? मतलब दोनों हाथों को पीछे करके इनके ऊपर अटैक करने जाऊंगा या हाथों को आगे करके? आज जब ये लोग एनायन है तो इन लोगों पे कैसे अटैक करूंगा, हाथ को आगे करके। अरे हाँ ना बोल भाई। तो सुनना जरा गौर से, सुनना, ये M+ बन गया। M+ कौन से पार्ट को देख के मुस्कुराएगा, पानी के पॉजिटिव पार्ट को या नेगेटिव पार्ट को? नेगेटिव पार्ट को। सुनना जरा गौर से,
M प्लस है ये, सुनना सुनना सुनना, बड़ा मजेदार टॉपिक है, सुन ले बेटा, सुन ले ढंग से। अगर मैं तुमसे बात करूं, इसके ऊपर हल्का सा जल छिड़क दिया हमने, ये लो पानी थोड़ा थोड़ा मार लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी दो, मान लो लिया। अब देखना, सुनो, स्वाहा, इधर देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सुनना, क्या दोनों हाथों को इनके पीछे कर दो, बोल हाँ या ना। अरे कर दोगे कि नहीं कर दोगे, पक्की बात है, बोल हाँ या ना। ये कर दिया तुमने, ये कर दिया, यहाँ पार्शियल डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव छोटे छोटे नेगेटिव 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 छोटे छोटे नेगेटिव। क्या एक बात बता, ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख देख के मुस्कुराएंगे या नहीं मुस्कुराएंगे, अंदर ही अंदर खुश होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे, समझ ही रहे हो, मामला सेट हो गया है, खुश होता जा रहा है, 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 होता, ओ अरे हाँ ना बोल भाई। अब जब एक बात आई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है, ये मुझे बता। अरे पॉजिटिव नेगेटिव को देख के मुस्कुराएगा नहीं तो अट्रैक्शन कहां से लगेगा, देख के मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है। अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बॉन्ड, क्या होता है बॉन्ड, जो लगता तो है पर दिखाई। तुम्हारा किसी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या किसी से बॉन्ड है, लेकिन वो कभी तुम देख पाते हो, अपने पापा जब अपने को कूट रहे होते हैं तो उनको कभी नहीं लगता कि हम उनकी औलाद हैं, हाँ या ना, लेकिन पड़ोसी कुछ बोल के जाए तो दिख जाएगा या नहीं दिख जाएगा। तो क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लगता तो है पर दिखाई। मम्मी कलछुल पलटा झाड़ू बेलन कुछ भी चला देती है, पड़ोस वाली आंटी बोल के दिखाए कि आपका बच्चा ऐसा है, ऐसे बस एक बार बोल दे, कैसे बोले हमारे बच्चे को, हाँ या ना। क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लगता तो है पर दिखाई। भैया अपने को आएंगे कूट देंगे, बगल वाला बोले मेरे भाई को कैसे बोला, हाँ या ना, ऑब्वियस है। क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लगता तो है पर दिखाई। अगर यही दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लगने लग जाए तो केमिकल बॉन्ड कहते हैं, हाँ या ना। तुम्हारा और उसके साथ जो बॉन्ड है वो लगता तो है पर दिखाई देता है, ये बताओ मुझे, नहीं दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात क्या है, बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लगता तो है पर दिखाई। तो यहां पे भी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, हाँ या ना। अरे बोलो भाई, क्या ये पानी के अंदर लग रहा है या नहीं लग रहा है। जब जब बॉन्ड बनता है तब तब एनर्जी निकलती है, क्या बोला मैंने, जब जब बॉन्ड बनता है तब तब एनर्जी निकलती है, क्या बोला मैंने, जब जब बॉन्ड बनता है तब तब एनर्जी निकलती है। इसीलिए तो एनसीईआरटी माता रानी कहती है बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फेनोमेना, यानी कि बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। अब तुमसे बेहतर तो कौन ही जानता है बेटा कि बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी। तो एक बात तो यहां पे क्या, यहां पे बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, पानी के अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा है, एनर्जी निकलेगी या नहीं निकलेगी। इसी एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं, कौन सी एनर्जी कहते हैं, कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी। सर ये पानी आया कहां से पिक्चर में, अरे यार तू पढ़ क्या रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तुझे पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहां पढ़ा जाता है, मीडियम के अंदर। मीडियम कौन लिया जाता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तौर पे यूनिवर्सल कौन प्रेजेंट है, वाटर। तो वाटर के अंदर जब आयन जाएगा क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या नहीं, चाहे केटायन जाए चाहे एनायन जाए, पानी दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। अरे हाँ ना बोल भाई। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोला जाता है, बॉन्ड। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एनर्जी निकलेगी या रिलीज होगी, निकलेगी या रिलीज होगी, बात सेम होती है। अरे हाँ ना बोलो भाई। और इसी रिलीज्ड एनर्जी को, रिलीज्ड एनर्जी, इसी रिलीज्ड एनर्जी को, इसी रिलीज्ड एनर्जी को, इसी रिलीज्ड एनर्जी को, इसी रिलीज्ड एनर्जी को मेरे भाई, इसको प्यार से हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बोल बेटा, क्या बोलते हैं बोल जल्दी। अब तू सोचना, पहले सब्लिमेशन, दूसरा आयनाइजेशन। चूंकि ये सब कुछ किसके अंदर चल रहा है, पानी, तो अब क्या होगा, इससे NH2O जुड़ेंगे और यहां पे ये क्या बन जाएगा, M प्लस गैसियस से क्या बन जाएगा, एक्वस। क्या बन जाएगा बोल जल्दी, क्या बन जाएगा। अगर मान ले किसी के ब्रैकेट में मान ले X है और ब्रैकेट में लिखा S, इसका मतलब होता है सॉलिड। क्या मतलब होता है बोल जल्दी। अगर मान ले L लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है बोल जल्दी। अगर मान ले G लिखा है तब क्या बोल, अगर मान ले AQ लिखा है तो क्या बोलेगा, एक्वस का मतलब पानी होता है या नहीं होता है, पक्की बात है। डाइल्यूटेड और एक्वस में अंतर होता है, फिर से सुन ले, डाइल्यूटेड और एक्वस में अंतर होता है। मैं डाइल्यूट कर सकता हूं, शराब डाल के डाइल्यूट कर लूं, अल्कोहल अपना फेवरेट मॉलिक्यूल, जरूरी थोड़ी है पानी ही यूज करूंगा। लेकिन एक्वस बोला है मतलब मैंने क्या यूज किया है, डाइल्यूट मैं किसी भी सॉल्वेंट का उपयोग करके कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक्वस वर्ड वहीं आएगा जहां पे क्या उपयोग है, पानी। क्या उपयोग किया गया, तो ये यहां पे क्या लिखा गया, AQ। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस। क्या होता है बोलो जल्दी। क्या ये M प्लस गैसियस अब किस में कन्वर्ट हो गया,
तो क्या एक एनर्जी रिलीज हुई या नहीं हुई? हाइड्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये एनर्जी जो थी सब्लिमेशन एनर्जी, ये रिलीज्ड एनर्जी है या एब्सॉर्ब्ड एनर्जी है? एब्सॉर्ब्ड या रिलीज? रिलीज्ड वो होती है जो निकलती है, एब्सॉर्ब्ड वो होती है जो लगानी पड़ती है। तो ये बताओ ये एब्सॉर्ब्ड है या रिलीज्ड है? ये कौन सी एनर्जी है? एब्सॉर्ब। क्या है बोल जल्दी? एब्सॉर्ब। और एक बात था, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी या रिलीज हुई? कौन सी एनर्जी है? ये भी एब्सॉर्ब। कौन सी एनर्जी है बोल जल्दी? लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी? रिलीज्ड एनर्जी। क्या होता है बोलो जल्दी? और एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग फजांस रूल के अंदर ये बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है सुन? कोई भी स्टेबल कंपाउंड बनने के लिए, खासकर आयनिक कंपाउंड, उसने बोला है कि म्यू रिलीज्ड की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी म्यू रिलीज्ड की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए म्यू एब्सॉर्ब से। सिंपल सी बात है, तुम्हारे माँ बाप ने 10 रुपया तुम्हारे ऊपर लगाया, बहुत सिंपल लॉजिक है, तुमने कमा के कितना दिया? 9। समाज की नजर में तुम गरियाए जाओगे या नहीं गरियाए जाओगे? तुम में पैसा लगा 10, तुमने समाज की नजर में माँ बाप को कितना दे दिया? 11। समाज अब तुमको अप्रिशिएट करेगा, गाली देगा? सिंपल सी बात है, जितना इनपुट था उससे बेहतर आउटपुट हो गया तो बस तुम दुनिया की नजर में अच्छे हो गए। और जितना इनपुट था उससे कम आउटपुट रह गया तो दुनिया की नजर में तुम बेकार हो गए। वही बात तो मैं कह रहा हूं, एनर्जी जितनी देनी पड़ी रिएक्शन के अंदर उससे ज्यादा रिलीज हो गई तो हमने उसे क्या बोला? म्यू रिलीज्ड ज्यादा है म्यू एब्सॉर्ब से, और इस कंडीशन में क्या बनता है? स्टेबल कंपाउंड। सिंपल सी बात है, स्टेबल या लायक बेटा बनने के लिए या बेटी बनने के लिए जितना एब्सॉर्ब है, मतलब जितना लिया गया है, उससे ज्यादा देना बनता है या कम देना बनता है? सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं कि स्टेबल बेटा या स्टेबल बेटी बनने के लिए दुनिया की नजर में आपको क्या करना पड़ेगा? जितना लगाया गया है उससे ज्यादा दो, चाहे लिवर ठीक करके दो चाहे किडनी ठीक करके दो, लेकिन दो। पता चला दोनों मत सेट कर देना, डील एक ही का करना है ना। अब समझो यहां पे जितना लगाया गया उससे ज्यादा कमा के दे दिया। स्टेबल बेटा स्टेबल बेटी स्टेबल डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे? जितना लगाया गया उतना से कम ही दे पाए तो स्टेबल बेटा स्टेबल बेटी स्टेबल डॉक्टर, या नालायक बेटा नालायक बेटी नालायक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अच्छा होता है, नालायक बेटा नालायक बेटी और अनस्टेबल डॉक्टर दुनिया की नजर में देखे जाओगे या नहीं? पहले तो डॉक्टर हटाओ क्योंकि अनस्टेबल कभी हो ही नहीं सकता है वो, ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये एब्सॉर्ब्ड है, ये एब्सॉर्ब्ड है, ये रिलीज्ड है। तो अब जरा गौर से सुनना, सुनना ढंग से। अगर मान लो ये मेटल जो है, ये मेटल जो है, ये मेटल जो है, इसका हाइड्रेशन तगड़ा हो गया। पहले रुको, 1 मिनट थमो, इधर सारे लोग। कॉपी लेके क्या नंबर आया था पिछली बार? इधर आओ, इधर। क्या नंबर आया था पिछली बार? हाँ? सो नहीं हो रहा है तब भी अंदाजन कितना आया होगा? बेइज्जती हम नहीं करना चाहते, जाओ कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, पीछे खड़े हो जाओ। सुनो ढंग से सुनो, मजाक नहीं, माहौल बिगड़ने मत दो। ये लगानी पड़ी, ये लगानी पड़ी, तो इससे तो स्टेबिलिटी कभी डिसाइड होगी नहीं। हमेशा स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी? कितना रिलीज हो। अगर मान लो रिलीज किस पे डिपेंड करेगा? कि इसका हाइड्रेशन कितना तगड़ा हुआ है या कितना कमजोर हुआ है। अगर कमजोर हुआ तो कम हाइड्रेशन एनर्जी, और अगर तगड़ा हुआ तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। अरे हाँ ना बोल बेटा। बात आती है सर हाइड्रेशन किसका तगड़ा होता है किसका कमजोर होता है? जो है छोटू वो है मोटू। क्या बोला मैंने? जो है छोटू वो है मोटू। क्या बोला मैंने? जो है छोटू। 7 फुट का आदमी तुमसे लड़ने आ जाए, 2 फुट का बच्चा लड़ने आ जाए, गोलू सा एकदम क्यूट सा, समझ रहे हो, मोटू मोटू सा, है ना एकदम,
है एगो बच्चा है, बी आंसर का एगो बच्चा है, ऐसी छोट सा बच्ची है उनकी, मतलब बेटी है, बड़ी क्यूट है वो भी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही आतंकवादी है वो भी। अब सुनो जरा गौर से, सुनो 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 सुनो, छोटा सा, तब तुम भी मान सकते हो, कोई भी बच्चा अपने आसपास अपने बस में, इतना छोटा सा बच्चा है, मतलब एकदम से ज्यादा नहीं, 2 फुट का होगा, और 2 फुट का बच्चा एकदम क्यूट सा, उसको 50 किलो का सामान दे दिया तुमने, कहा लेके चलो। आएगो 60 फुट का हट्टा कट्टा आदमी है, और उसको बोला 7 किलो का 50 किलो का सामान लेके चलो, कौन आसानी से लेके चल पाएगा? अब लड़ाई हो गई, मान लो कूटने जाना है, भाई बंदे लोगों को बुला ले, है ना, बंदे लोग कौन है अपने? पानी है, ये है पानी, क्या बोलेगा भाई, बंदे लोगों को रेडी रख, बस आ रहा है केटायन, लड़ना है उससे, आया ना, केटायन आया 7 फुट का, औकात होगी इनमें से किसी की औकात होगी कि छींटा मार दिया जाए उसके टाइम के ऊपर? ये मुझे बताओ, नहीं। अब मान लो अगर छोटू सा आया तो 2.5 फुट का क्यूट सा बालक, तो सबके सब पानी के मॉलिक्यूल पकड़ के कूद पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो जो है छोटू वो है मोटू, क्योंकि जो जितना छोटा पानी उसको जकड़ेगा उतना ज्यादा, और वो बनेगा उतना मोटू ज्यादा। अरे हाँ ना बोलो भाई। जो है छोटू वो है मोटू, ऐसे समझना, जो है छोटू वो है मोटू, कहने का मतलब क्या है? साइज जिसकी कम रहेगी उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा कम होगा? तो उसकी एक्वस साइज बड़ी होगी छोटी होगी? जो है छोटू वो है मोटू। अच्छा, रहो, कुछ नहीं, आप बस आराम से पढ़ते रहिए, मुंह खोल के बैठिएगा, सोइएगा मत, समझ रहे हैं अंकल लोग? जिसको अच्छा एक काम करो, पानी पी लो पहले, तो हम भी पी लेते हैं, चलो आ जाओ, चिल गुजरो, इधर आ जाओ। सुनो 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 सुनो, वापस रिवीजन करा देंगे, इधर सुनो पहले मेरी बात, मैं यार बात सुनो। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? एब्सॉर्ब। और ये वाली एनर्जी एब्सॉर्ब। ये वाली एनर्जी कौन सी है? होती है या नहीं होती है? तू एक बात बता, तेरी स्टेबिलिटी रिलीज होने पे डिपेंड कर रही है या एब्सॉर्ब होने पे? मानता है मेरी बात? बोल हाँ यार। ए दीदी, ए बैग छोड़ो, इधर आओ, भाग। जो है छोटू वो है मोटू, छोटू रहेगा, पानी के मॉलिक्यूल पूरी तरीके से जकड़ लेंगे या नहीं जकड़ लेंगे? पूरी तरीके से। जितना ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल इसको जकड़ेगा, जितना ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल इसको जकड़ेगा, जितना ज्यादा जकड़ेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा या उतनी कम? अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा हो गई तो बनने वाला जो आयन है वो स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल? इतनी बात मानते हो या नहीं मानते हो? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या सबको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी सॉलिड से कहां लाने के लिए? अब इनको फिर से आयनाइजेशन देना पड़ेगा, सबको एक समान देना पड़ेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, हाँ या ना? तो क्या बनेंगे वो? M प्लस बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे? यहाँ Li प्लस बन गया, यहाँ Na प्लस बन गया, यहाँ K प्लस बन गया, यहाँ Rb प्लस बन गया, यहाँ CS प्लस बन गया। अरे बन गया। यहां तक क्या हुआ? किसी में ये कम लगा, किसी में ये ज्यादा लगा, सब में ये बराबर लगा था, और ये किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन है दोनों कौन सा? एब्सॉर्ब। सिंपल सी बात है, किसी के माँ बाप को ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, किसी को कम, किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, किसी को सेमी गवर्नमेंट, किसी को प्राइवेट, बनते सब डॉक्टर हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। आयन ये भी बना, आयन तुम भी बनोगे, समझो ऐसे, डॉक्टर तुम भी बनोगे, कोई प्राइवेट से बनेगा, कोई सेमी गवर्नमेंट से, कोई गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में माँ बाप को कम पैसा लगाना पड़ा, सेमी गवर्नमेंट में थोड़ा ठीक ठाक, अब प्राइवेट तो खैर बर्बादे कर दिया पूरा। अरे हाँ ना बोलो भाई। वैसे ही बात करें कि आयनाइजेशन सब्लिमेशन सब में फिक्स है, पेपर तो सबने देना है, उसके लिए सबने पढ़ना है। नीट का पेपर, ये समझो नीट का पेपर है, समझने की कोशिश करो। नीट का पेपर तो तुमको भी देना है, तुमको भी देना है, तुमको भी देना है, तुमको भी देना है, तुमको भी देना है।
बोलो हाँ या ना। 1 2 3 4 5, मैंने 5 लोग रैंडम मान लिए, पेपर्स पांचों को देना है। अब बात आती है, एक जो है, एक को गवर्नमेंट मिल गया, दूसरे को सेमी गवर्नमेंट मिल गया, तीसरे को प्राइवेट मिल गया। बोलो हाँ या ना। मतलब एक के माँ बाप को थोड़ा कम पैसा लगाना पड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। बी के माँ बाप को पैसा थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा, और सी के माँ बाप को तो, सी ने तो खैर बहुत कुछ बना दिया माँ बाप को, हाँ या ना, प्राइवेट लेके। मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा गौर से सुनना, आयनाइजेशन एनर्जी सब में बराबर ही लगी, सब में क्या लगी? बराबर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? आपका रिलीज एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? रिलीज। दो माइक लगाना पड़ेगा। अच्छा, कैसे? बस गाना गाओगे तुम लोग? हाँ, वही गाने आए हो तुम लोग, नालायक। कहो ना कहो, ये आंखें बोलती है, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। चलो आ जाओ, इन लोगों का भी, चिलगोजरों का भी फोटो अच्छा लीजिएगा। ए चीज बोलो, चीज चीज बोलो, मैगी बोलो, मैगी। हाँ, अब पढ़ाई कर लो नालायक। अब सुनो यहाँ पे, ये तो एनर्जी सब में लगानी पड़ी, हाँ या ना। ये भी एनर्जी सब में लगानी पड़ी, हाँ या ना। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? रिलीज एनर्जी। ये कौन सी है? रिलीज है। ये जितनी ज्यादा होगी, मैंने क्या बोला? ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबल आयन होगा। बोलो हाँ या ना। क्योंकि उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल उतने ज्यादा जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी या घटेगी? ये मुझे बताओ। निकलेगी, और सिस्टम की एनर्जी घटेगी। बोलो हाँ या ना। एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? ज्यादा हो जाती है। तो एक बात मुझे बता, यहां Li प्लस ले लिया तूने और यहां Na प्लस ले लिया, साइज किसकी छोटी है, Li प्लस की या Na प्लस की? तो जो है छोटू वो है, यानी उसका हाइड्रेशन। अच्छा, सोडियम का हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि जो है छोटू वो है मोटू, और जो है मोटू वो है छोटू। समझ रहे हो मेरी बात को? तो टैगलाइन क्या है? जो है छोटू वो है मोटू, जो है मोटू वो है छोटू। यानी Li प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा या Na प्लस का हाइड्रेशन? तो Li प्लस को पूरी तरीके से पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे या नहीं करेंगे? एनर्जी निकलेगी या नहीं निकलेगी? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किसके केस में, लिथियम या सोडियम प्लस? तो सिंपल सी बात है कि मैंने बोला रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज अ सिंपल प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। पहली एनर्जी कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन। सब्लिमेशन सबको देना पड़ेगा, एक बराबर देना पड़ेगा, हाँ या ना। आयोनाइजेशन एनर्जी कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो कौन सी है? हाइड्रेशन। और ये किस पे डिपेंड करेगा? आयन की साइज पे। किस पे डिपेंड करेगा? जो है छोटू वो है, और जो है मोटू वो है। यानी हाइड्रेशन छोटे वाले का ज्यादा या बड़े वाले का ज्यादा? और डोमिनेटिंग फैक्टर हमेशा कौन होता है? हाइड्रेशन एनर्जी। बोले तो रिलीज या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। हमेशा कौन निर्धारित करेगा कि आप लायक हैं समाज की नजर में या नालायक है? आप, आपका लगने वाला एफर्ट ये डिसाइड करता है, या आपका दिखने वाला रिजल्ट ये डिसाइड करता है? दुनिया क्या देखती है बेटा? रिजल्ट। कोई एफर्ट नहीं देखता, ये केमिस्ट्री भी कहती है। अरे हाँ ना बोलो भाई। लिथियम आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो एक बात तो, क्या लिथियम आयन जल्दी बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा? आयन बना कैसे? पहले एक बात तो, स्टेट कौन सी थी इनिशियल उसकी? सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना पड़ा? तो गैस में जैसे ही आया तो उसको आपने क्या दिया? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या मैक्सिमम? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है या मैक्सिमम है? मिनिमम है। एक बात तो, आइसोलेटेड गैसियस एटम को देना है या बॉन्डेड गैसियस एटम? आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस या सॉलिड? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोला जाता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव कौन सा? मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या मोस्ट स्ट्रांगली? आउटर शेल या इनर शेल? वैलेंस शेल भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। उसको निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाती है, क्या उसी को आयनाइजेशन कहते हो? ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, बोलो हाँ या ना। लिथियम के लिए अलग, सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन आफ्टर ऑल ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है या रिलीज्ड एनर्जी है?
और आपकी स्टेबिलिटी कौन बताएगा, रिलीज या एब्जॉर्ब? समझ रहे हो मेरी बात को? तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो जाता है, बोलो जल्दी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक बात था, लिथियम यहां पे लेते हैं, लिथियम पहले सॉलिड था, पहले किस में लेके आया उसको, गैसियस में। एनर्जी कौन सी लगाई तूने, Li प्लस, बन गया या नहीं बन गया? नहीं बना, Li बना अभी, Li गैसियस। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब उसको आपने क्या दिया, आयनाइजेशन। क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? Li प्लस बनेगा नहीं बनेगा? Li प्लस बना तो उसकी साइज छोटी है या बड़ी है? एक तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट, अरे हाँ ना बोल भाई। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तूने गायब कर दिया तो जेड इफेक्टिव बढ़ा या घटा? तो एक बात था, साइज सिकुड़ेगी या फैलेगी? सिकुड़ेगी। तो एक बात था, पानी के मॉलिक्यूल पूरी तरीके से सराउंड करेंगे या नहीं करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो एनर्जी निकलेगी या नहीं निकलेगी ज्यादा? रिलीज एनर्जी को नाम क्या दोगे, जो कि क्या होती है, एक डोमिनेटिंग। अरे हाँ ना बोल भाई। क्या लिथियम आयन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? हमारी यादों में एक चैप्टर है एस ब्लॉक, जो कि अब नहीं रहा, उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई थी जब जाके पढ़ते कि लिथियम आयन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या इस बात का लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? तो दूसरा प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ आई में कितनी बातें हमें पढ़नी थी, 3। पहला कौन सा, मेटेलिक कैरेक्टर। दूसरा कौन सा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और तीसरा कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा एक बात तो, पीरियोडिसिटी में कितनी बातें पढ़नी अपने को टोटल, कितनी बातें? पहली कौन सी, जेड इफेक्टिव। दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी, अब पांचवी? पक्की बात है, बोलो आया ना? पहला जेड इफेक्टिव, दूसरा एटॉमिक रेडियस, तीसरा आयनाइजेशन, चौथा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पांचवा कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पक्की बात है, मानते हो? उसके पहले स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक बार हमको फॉर्मूला सारे लोग बता देंगे, ठीक है? सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है सर, एंड कहां पे, बीच में आएगा, देन आएगा। पक्की बात है। 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है आपको पता? D4 और 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D3, D6, D9। पक्की बात है। 5D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D8। 6D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D9। मानते हो या नहीं मानते हो? अब अगर मैं तुमसे एक और बात कहता हूं, एक बात और सोच बताना, 4F इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग अच्छी होगी बेकार होगी? क्योंकि D और F की वजह से शील्डिंग कैसी होती है? तो एक बात तो शील्डिंग बेकार, तो एक बात तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्शन आएगा क्या? एक D इलेक्ट्रॉन की वजह से, 2 F इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्या बोला मैंने, एक D की वजह से 2 F, एक D की वजह से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन का ट्रांजिशन, 4F की वजह से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए तो? +3 होती है। कितनी होती है, +3। क्या होती है, +3। बोलो हाँ या ना? अच्छा इसके बाद अगर मुझे बताओ, गैडोलीनियम की थर्ड आईपी जो होती है वो एबनॉर्मली हाई होती है या एबनॉर्मली लो होती है, ये मुझे बताओ। लो होती है। क्या होती है, कल ही तो बताया था, 64। अरे बताया था या नहीं बताया था? लो होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या बनता है, हाफ फेल्ड कन्फ्यूग्रेशन। क्या अटेन करता है, हाफ फेल्ड कन्फ्यूग्रेशन। पक्की बात है। जेड इफेक्टिव में कितनी बातें आपको याद रखनी है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस। पहली बात, लेफ्ट से राइट जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा घटेगा? न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम या ज्यादा? इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या आसान? साइज घटेगी बढ़ेगी? लेफ्ट से राइट जाने पे साइज बढ़ती है घटती है? ऊपर से नीचे आओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, हाँ या ना? साइज बढ़ेगी, हाँ या ना? लेकिन जेड इफेक्टिव के साथ क्या होता है, सेकंड से थर्ड पीरियड में पहले इंक्रीज, सेकंड से थर्ड पीरियड में इंक्रीज, बाकी रिमेन्स। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? एस की शील्डिंग अच्छी या पी की शील्डिंग अच्छी? डी की शील्डिंग या पी की? एफ की शील्डिंग या डी की? ऑर्डर बोल, एस पी डी एफ। पक्की बात है। 3 बातें हो गई। चौथी बात मुझे बता, चौथी बात कौन सी बताएगा? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली टू। अच्छा ये लगाना कहां पे है? पहला कौन सा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और दूसरा कहां पे, डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। पक्की बात है। अच्छा एटॉमिक रेडियस में टाइप्स ऑफ रेडियस के बेसिस पे सबसे बड़ा रेडियस कौन, वेंडरवॉल, देन उसके बाद पक्की बात है। लेकिन एनसीईआरटी फिर कहता है बंदर को किससे कंपेयर करो, बंदर को किससे कंपेयर करो? वेंडर वॉल रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट शुड बी कंपेयर्ड विद द वेंडर वॉल रेडियाई ऑफ अदर एलिमेंट। यानी कि बंदर को किससे कंपेयर करो?
मेटेलिक या फिर कोवेलेंट से कंपेयर करने की कोई जरूरत, बंदर को किससे कंपेयर करना है, एमआर और सीआर से कंपेयर करने की कोई जरूरत, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। मेटल हमेशा किसके आगे आता है, नॉन मेटल या मेटलॉइड के आगे, क्या मानते हो या नहीं मानते हो, बट गाली नहीं, किसका ऑर्डर है ये, आईपी का है या फिर किसका है, पक्की बात है, बंगला इन थैला किसका ऑर्डर, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। यहां तक की बात सबको क्लियर है। चलिए तो दोस्त अगर हम बात करें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एक बात बताइए ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखते कहां हो तुम, मीडियम में, मीडियम के तौर पे किसे लेना पड़ता है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के तौर पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, तो जैसे ही वाटर गया तो वाटर के पास वरदान किस चीज का है, पोलैरिटी, पोलैरिटी का है या नहीं है, तो उस पोलैरिटी की वजह से क्या ये पॉजिटिव को भी देख के मुस्कुराएगा, नेगेटिव को भी देख के मुस्कुराएगा, हाँ या ना, सिंपल सी बात है। और जैसे ही मुस्कुराएगा क्या उनके पास जाएगा या नहीं जाएगा, जैसे ही जाएगा, क्या एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, एनर्जी निकलेगी या नहीं निकलेगी, रिलीज एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, और जो कि डोमिनेटिंग फिनोमेना होती है, जो कि ये निर्धारित करती है कि किसका रिड्यूसिंग बिहेवियर कितना अच्छा होगा। क्या ये बात मानते हो या नहीं मानते हो। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखूं तो क्या वो भी मीडियम में देखी जाती है, मानते हो या नहीं मानते हो। बस यहां तक की बात क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे, किस पे आते हैं बेटा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे तीसरे जो बात है दैट इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बात करते हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी हम बात करने जा रहे हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा गौर से सुनना, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं दोस्त, तो समझने और सीखने की कोशिश करो। पहली चीज कि मान लो एक एलिमेंट है एक्स, कौन है एक्स, कौन सी स्टेट में, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट होना मस्ट है कि नहीं है, आयनाइज होना मस्ट है। तो सबसे पहले गैसियस स्टेट में ले लिया हमने, इसको क्या किया दिया, क्या दिया बोलो जल्दी, जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, क्या ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन फेंकेगा या नहीं फेंके, ये क्या बनेगा बोल जल्दी, एक्स। हमने एक काम किया, एक और एनर्जी इसी को दे दी, इसी को एलिमेंट हमने क्या रखा, एक एलिमेंट हमने क्या रखा, एक, लेकिन एनर्जी हमने क्या रखी है, अनेक। फिर से सुनना, ए इधर देख, काम खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, तुम एक्स्ट्रा अलग से आओगे खड़े खड़े, ठीक है, अब इधर आओ, यहाँ पे नहीं, कुछ तो सजा मिलनी, कुछ बोले तुमको सोने पे, सोने पे एक शब्द बोले थे, सच सच बताओ, तुमको हम कुछ बोले मुंह से, नहीं बोले ना, नहीं बुरा, चुप हो जा, तो क्या हो गया, चला गया, चला गया, काट ही जाएगा, सब काटने में आजकल एक्सपर्ट है। शायरी है, यही यही काम बचा, नचनिया पदनिया बना दो थोड़े दिन में। एक्सक्यूज मी, थोड़ी मेरी मदद कर देंगे, वहां रख देंगे ये प्लीज, थैंक यू। हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ तो तुम्हारी तरह जाहिल गवार थोड़ी है, क्लासे के अंदर हम नेचुरल मिलेंगे, बाहर तुम देखोगे हम बहुत बनावटी मिलेंगे, तुम मिल लेना रोड पे, रोड पे मिलना, हम तुमको पहचानने से मना कर देंगे। इधर आओ, एलिमेंट क्या है, एक्स है, गैसियस है, एनर्जी 1 दी, एक्स प्लस बना, फिर एनर्जी 2 दी, अच्छा हम तुमको कुछ बोले थे, नहीं बोले थे ना, यही शुक्र मनाओ, कोई बात नहीं, नींद किसी को आ सकती है, नींद आने के लिए किसी को आ सकती है, देखो वो कोई गलत नहीं, सोने होने पे नहीं बोलना चाहिए, सोने होने पे ठीक है यार, हमको भी आ सकती है वहां पे बैठे बैठे, लेकिन अब ये है कि इंपॉर्टेंट मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं तुमको केवल और केवल माया के जाल में फंस के कहूं कोई बात नहीं आराम करने दो, तू आराम नहीं करेगा, तू आराम कर लेगा अपना जीवन, बेहतर है खड़ा होकर सीखेगा तो सही, इंपॉर्टेंट वो है, उद्देश्य मेरा पूरा होना चाहिए, बाकी तो तुम भाड़ में जाओ। इधर आओ, एक्स गैसियस, सुनो 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 सुनो, एक्स गैसियस है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, एक्स प्लस बना, फिर आयनाइजेशन एनर्जी तूने कौन सी दी, 2, तो ये क्या बना बोलो जल्दी, एक्स प्लस 2, प्लस क्या बना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर आपने क्या दिया बोलो जल्दी, आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो फिर अब एक बात तो ये क्या बना, एक्स प्लस 3, यानी एलिमेंट क्या है बोल जल्दी, एक, एनर्जी क्या है, अनेक, सिंपल सी बात है, एलिमेंट क्या है, एक, एनर्जी क्या है, प्यार से हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू दे देता है तुमको वो, ऐसे समझो 10 दे देता है, कितना दे देता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू दे देता है, सुन ले एक ही कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसी में सब समझ में आ जाएगा। अगर तुझे इसकी वैल्यू दे दिया उसने, कितना मान ले, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दे दिया बोल बेटा, 18,
और इसकी वैल्यू तुम्हें कितना दे दिया 50, कितना दे दिया बोलो जल्दी 50। अब एक बात बताओ, यहां से यहां वाला जंप क्या है, ये वाला एक जंप है, बोलो हाँ है ना, एक जंप ये है और एक जंप कौन सा है ये वाला। एक बात तो कौन सा जंप हाई है ये मुझे बताओ, वैल्यू ज्यादा कहां आ रही है, सेकंड वाला, बोलो हाँ है ना। अगर इस बेसिस पे देखो तो एम एक्स जीरो में भी है, एक्स प्लस वन में भी है, एक्स प्लस टू भी बन रहा है, एक्स प्लस थ्री भी बन रहा है। क्या एक्स जीरो को बोला गया एक्स प्लस वन बनोगे, कहता है हाँ थोड़ी ठीक ठाक एनर्जी दे दो बन जाऊंगा। एक्स प्लस वन से बोला गया एक्स प्लस टू बनोगे, बोलता है हाँ एक काम करिए थोड़ी सी एनर्जी दे दीजिए ठीक ठाक बन जाएंगे। एक्स प्लस टू से बोला गया एक्स प्लस थ्री बनोगे, कहता है नहीं बनूंगा। लोगों ने बोला नहीं हम फिर भी बनाना चाहते हैं, तो कहता क्या एक काम करो तुम ज्यादा एनर्जी लगा के हमें बना लो। यानी कि स्टेबल स्टेट कौन सी थी, एक्स क्या कहना चाहता था कि भाई प्लस टू से आगे मेरे को मत ले जा, लेके जाएगा मैं चला तो जाऊंगा तेरे साथ, लेकिन तुझे क्या लगाने पड़ जाएगी ज्यादा एनर्जी। अरे हाँ ना बोल भाई, क्योंकि मेरी स्टेबल स्टेट कौन सी है बोल जल्दी प्लस टू। सर हमको कैसे पता चलेगा, जंप देखना भाई, एग्जामिनर जंप के जरिए तुझे आंसर देगा। अगर मान ले इनके और इनके बीच का जंप हाई होता, इसका मतलब क्या था कि x प्लस जो था, x प्लस ऐसे सोच, यहां 10 लगा, यहां 18 लगा, यहां 50 लगा, ज्यादा कहां लगा कम कहां लगा, ज्यादा यहां लगा और कम कहां लगा है यहां से यहां। क्या क्यों, डिफरेंस कितने का है, ये 18 ये 10 है, डिफरेंस कितने का है 8, और ये कितना है 50 और ये कितना है, तो एक बात तो जंप कितने का इस बार 32। अरे हाँ ना बोलो, सीधा 4 गुना का है या नहीं है। तो एक बात मुझे बताओ, एक्स जीरो था बोला प्लस वन बनोगे, बोला थोड़ा एनर्जी दो। एक्स प्लस वन था बोला प्लस टू बनोगे, बोला थोड़ा एनर्जी दो। एक्स प्लस टू था बोला प्लस थ्री बनोगे, बोला बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। यानी कि ये स्टेबल किसमें था, प्लस वन में, प्लस टू में या प्लस थ्री में, प्लस टू में। किसमें था, प्लस टू में। सर सबसे ज्यादा स्टेबल कहां था, नो डाउट प्लस वन। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, स्टेबल अनस्टेबल बताना होता है आपको। तो अगर मैं तुमसे बात करूं प्लस वन में भी स्टेबल है, प्लस टू में भी स्टेबल है, प्लस थ्री में अनस्टेबल है, सुनने की जरा कोशिश करना। अगर मैं तुमसे बात करूं प्लस टू ज्यादा स्टेबल है या प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है, प्लस टू ना। तो जहां पे एनर्जी ज्यादा है उसके जस्ट पहले वाला ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे मान लो मैंने एक सवाल लिखा, सुनो सुनो, ऐसे मैं सवाल कराऊंगा नहीं क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं, बस आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूं, आपको मॉड्यूल वगैरह के अंदर देखने को मिल जाएगा सवाल, या किसी के टेस्ट वगैरह में देखने को मिल जाए तो फंसो मत। मान लो जैसे एक एटम है, ठीक है, कोई भी एटम ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, ये कैसा होना चाहिए, गैसियस। सबसे पहले आपने IE1 दिया, ये क्या बना M प्लस बना, फिर आपने क्या दिया IE2 दिया, फिर क्या बना ये M प्लस टू, और फिर क्या दिया इसने IE3, तो फिर ये क्या बना M प्लस थ्री। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे तुमको कितना चाहिए था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे तुमको कितना चाहिए 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे कितना चाहिए 215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तू एक बात था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या यहां पे जो जंप है यही बहुत हाई है या नहीं है, अगले वाले में 15 का जंप है, हाँ या ना, ये वाला जो जंप है ये बहुत ज्यादा हाई है। तो एक बात बता, इसका मतलब क्या हुआ कि M प्लस तुझसे क्या मैसेज देना चाहता था, कहना ये चाहता था तुम मुझे M प्लस टू मत बना, लेकिन तूने फिर भी क्या करी उसके साथ जबरदस्ती। तो उसने बोला ठीक है बना ले, लगा एनर्जी ज्यादा, हटा सावन की घटा। अरे हाँ ना बोलो भाई, सिंपल सी बात है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, मतलब वो स्टेबल किसमें है, प्लस वन में। इसीलिए तो तेरे को मैसेज कर रहा है कि मत कर मत कर मत कर। लेकिन एग्जामिनर तुझे अगर डेटा दे देता है तो तुझे किससे बातचीत करनी है, अपने एलिमेंट से बात करनी है। पहले जाओगे इसके पास, पूछोगे भाई साहब क्या हाल है, बोलेगा बढ़िया है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया 10, चलेगा यार चलेगा। M प्लस बन गया, M प्लस कितना चाहिए 2, अरे गजब हाल है 190 का डिफरेंस आ रहा है, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैंसिल मार कैंसिल मार, यही स्टेबल है स्टेबल है। ये क्या कहना चाहता है, मत ले जा भाई मुझे आगे, मत निकाल मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन, मान जा जालिम जमाने के इंसान, नहीं तो तुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये तुझसे कहना चाहता है कि मैं M प्लस में स्टेबल हूं मेरी जान, मुझसे इलेक्ट्रॉन मत छीनो, अगर तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन छीनोगे तो एनर्जी तुमको ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, सवाल आएगा निकाल लोगे या नहीं। यही इसीलिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इस टॉपिक के लिए, ठीक है। अब मैं तुमको सवाल दूंगा, सवाल करके आप लोग मुझे बताएंगे, सिंपल सी बात है। लिख लो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, लिखो लिखो लिखो, जहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा दिखेगा, जहां एनर्जी, अच्छा एक काम करो, ये नहीं लिखा था क्या पीछे वाला, ये नहीं लिखा है आप लोगों ने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसके लिए जगह छोड़ो, जगह छोड़ दो, प्रॉपर, और तीसरी प्रॉपर्टी वहां पे लिखो, तीसरा तीसरा लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर
कि जहां पे एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होने लगेगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर, जहां पे लिखो, जहां पे बेटा बच नहीं गया, हम छोड़ दिए, ठीक है। और मैं तुमको ये बता दे रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग के बाद नहीं बनाओगे तो मैं तुमको ये भी कह देता हूं परेशानी हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल तक ठीक है क्योंकि वो कॉमन होता है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से हो जाएगी समस्या, मैं बता रहा हूं ना। नहीं तुमको वो लगेगा, डे फर्स्ट से मैं तुमको बोल के चल रहा हूं, और वो आगे चल के समस्या सॉल्ट एनालिसिस तक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वो कर लेना, ध्यान दे लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है उसके अंदर। होता क्या है कि लिखिए यहां पे, जहां पे एनर्जी डिफरेंस, जहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, उससे जस्ट पहले वाला, उससे जस्ट पहले वाला, उससे जस्ट पहले वाला स्टेबल ऑक्सीडेशन, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एम लिया गैसियस स्टेट में, IE1 दिया, क्या बनेगा बोल जल्दी, M प्लस, ठीक है, क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। फिर आपने क्या दिया बोल जल्दी, IE2, तो ये क्या बन जाएगा, M+2 गैसियस, और साथ में यहां क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप सुनना जरा गौर से। फिर आपने एनर्जी दी तो आपका क्या बन गया, IE3, और यहां पे क्या बन गया, M+3 गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे कितना लगा आयनाइजेशन एनर्जी, मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगी, यहां पे कितनी लगी आपकी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और यहां पे कितना लग गया 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा गैप कहां, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां दिख रहा है, यहां पे, और इससे जस्ट पहले वाला कौन है, M+2, तो M+2 is most stable among all of them, M+2 is most stable, most stable, for example करके लिख लोगे, most stable among all of them, among all of them, among all of them, M+2 is most stable among all of them, M+2 is most stable among all of them, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहां तक की बात। जस्ट जहां पे हाई डिफरेंस दिख गया उसके जस्ट पहले वाला, उसके जस्ट पहले वाला, तो ठीक है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए ये बात हो गई। अब दूसरा लिखो, एक लिखो दूसरा, दूसरे टाइप का सवाल जो बनता है, टाइप 2 सवाल लिखो, टाइप 2 सवाल, टाइप 2 सवाल, हाँ अच्छा ठीक है। दूसरा लिखोगे, पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद लिखो टाइप 2 सवाल, लिखो टाइप 2 सवाल कैसा पूछा जाता है। टाइप 2 सवाल रूल बेस्ड हो सकता है, लिखो रूल बेस्ड हो सकता है। टाइप 2 सवाल प्रॉपर हिंदी में लिखो, टाइप 2 सवाल रूल बेस्ड हो सकता है, टाइप 2 सवाल रूल बेस्ड हो सकता है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है वो सुनिए, रूल क्या कहता है वो सुनिए। एक होता है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रूल और एक होता है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेकिन मैं तो इसी पे एक्सप्लेन कर देता हूं, सुन लेना जरा गौर से। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है डेल्टा आईपी, सुनो, कम है डेल्टा आईपी, कम है डेल्टा आईपी, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। क्या बोला मैंने, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, क्या बोला मैंने, ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, डेल्टा आईपी क्या है, बोलो जल्दी, ज्यादा है डेल्टा आईपी, तो हमेशा कौन स्टेबल होगा, बोलो जल्दी, तो हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल सर, एग्जांपल देके बताइए फिर हम मान पाएंगे इस बात को। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर सुनो, सोडियम है, सोडियम को गैसियस स्टेट में लिया, इसको एनर्जी दी IE1, अब इसको हम क्या बोलेंगे, Na+ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, साथ में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा। अगर मैं बात करूं Na+ अपन ने लिया गैसियस स्टेट में, इसको अपने को क्या देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो ये क्या बना देगा, बोलो जल्दी, Na+2 गैसियस। अब यहां पे भी इलेक्ट्रॉन निकला, अब इनको क्या बोला जाएगा, सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी 2 कितना लगी माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्या इन दोनों को माइनस करोगे तो जो निकल के आता है वो कौन निकल के आता है, डेल्टा आईपी। क्या निकल के आता है, बोलो बेटा, मान लो यहां पे डेल्टा आईपी है, सोने वाले बच्चे सीधा बैठ जा, डेल्टा आईपी इज इक्वल टू 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, कितना दिया गया, 42.7, कितना दिया गया,
42.7 कितना दिया गया, कितना दिया गया 42.7, 11 से ज्यादा 11 से कम। अब एक बात तो Na+1 में था, Na+2 में भी था, बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, और क्या मैं इसको हायर बोल सकता हूं या नहीं। मैंने क्या बोला, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आईपी है तो हमेशा कौन स्टेबल होगा, बोलो जल्दी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। Na+ इज मोर स्टेबल या Na+2 इज मोर स्टेबल, बस। तो ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे तो रूल क्या कहता है वो सुन लीजिए, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो हमेशा कौन स्टेबल होता है, लोअर ऑक्सीडेशन। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हमेशा कौन स्टेबल होता है, बोलो जल्दी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो, 16 से कम होता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर लिख दे रहा हूं, कई कई सवाल में इसका भी यूज आएगा। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तो हायर, कम तो हायर स्टेबल, तो कम तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ठीक है। बस ये दो तरह का सवाल हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा बना लेता है तो परेशान ना हो आप, ठीक है। ये बात होती है, 3 एप्लीकेशन थे, तीनों के तीनों खत्म हो गए, ठीक है। यहां पे आने के बाद से हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब हमारा अगली हेडिंग जो लगाएंगे अपन, वो लगाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन उससे पहले ये वाला नोट कर लो, ये वाला बचा हुआ है आपका, हाँ, बाद में नहीं, लिखो फटाफट। शायरी, चलो ठीक है सुना देंगे, लिखो पहले क्या चीज। चलो बढ़िया, मुझे अच्छी लाइन लगी थी इसलिए मैंने ले लिया था। रुको, कहाँ होगा ये, करोगी मोहब्बत, ढंग से सुनना, बढ़िया तरीके से। चलो हमको भी दे देना, लेकिन तब भी एक के साथ पे, ठीक है। करोगी मोहब्बत, क्या यार, तुम लोग पहले लिख लो ना, लिख लेने के बाद अपने पास टाइम, अच्छा 2 बज गया, चलो कोई बात नहीं, लिखो पहले। अच्छा चलो, अरे ऐसे मत करना यार, कैमरा तुम लोग इतना खोल के बैठे हुए यार ना। बेटा कॉन्फिडेंस तो हमें इतना है ना कि हम क्या बताएं तुमको। चलो लिखते रहो, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा। सुनना ढंग से, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, मेरे साथ तुमको ये शहर भी छोड़ना होगा। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, मेरे साथ तुमको ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा जब माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। माँ जो खाना खिलाती है उसको निवाला कह दिया हमने। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। टूट जाएगा घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये मुकाम भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, ठीक है। भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकराकर अपने शहर लौट जाओगी। सुनना, हमें ठुकराकर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी या पलट जाएगा, दोनों अपने अनुसार लगा लेना है ना। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि तुझसे मोहब्बत हो जाए। बस बस बस, जल्दी 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 जल्दी। ये नोट करके, ये नोट सब। 12वीं में एक वक्त था जब हम, मतलब ना, ये सब की कला मेरे अंदर बहुत थी, मतलब मैं लिखता था।
मैंने अपनी दादी के ऊपर एक वो लिखी थी, मेरी प्यारी बुढ़िया दादी, अजब है दादी फितरत तेरी, गजब है दादी फितूर तेरा। सुना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइनिंग थी। उसमें जैसे मेरी बुआ का नाम है संतोष, चलो मैं बता देता हूँ, पिताजी का मेरा नाम नहीं बता सकता, बाप का नाम नहीं लेना चाहिए, माँ का नाम कंचन था, फूफा का नाम था अविनाश। उस पर पूरा मैंने सब में सेट किया था कि संजय के यंत्र से, कंचन के तंत्र से, संतोष रख सर्वत्र बनाया है मुझे, कोटि कोटि नमन करता हूं तुझे। इसमें पूरी एकदम बढ़िया तरीके से लाइन थी, वो कभी सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा था कि मैं जब पढ़ता था ना, जब 2014 की ये बात है, व्हेन आई वाज इन 12th, तो मेरे को ना जब कभी कभी परेशान होता था मैं, मतलब ऐसे ही, तो मैं लिखने बैठ जाता था, मैं अपनी भावनाएं लिखता था, पता चलता भावनाएं ही गायब। डिप्रेशन जैसी फीलिंग हमको कभी आई नहीं। और कभी तुम लोगों को आए ना, तो एक चीज करना, खाना खाने उठ के चले जाना वहां से। कभी भी डिप्रेशन नहीं। देखो एक चीज मैं तुमको बोलूंगा बेटा, तुम्हारे जीवन में एक चीज क्लियर है ना, क्लियर पता है क्या है, कि हम कुछ अच्छा कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, मैं अपने घर से उस कंडीशन में निकला था जिस कंडीशन में अपने गांव का पहला बच्चा हूं। अब मेरे माँ बाप में अगर मैं बात करूं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा नहीं अर्न करते हैं, उस समय पे नहीं अर्न करते थे, ठीक है। बाद में उनकी भी किस्मत ठीक हो गई। किस्मत क्या ठीक हो गई, मतलब ठीक है, समय साथ देता है सबका। वो उस मोमेंट ऐसा था कि जब मैं गया ना, मेरे सर पे बहुत प्रेशर था। बहुत प्रेशर क्यों था? एक तो घर का अकेला लड़का, गांव से पहली बार आप कोटा बाहर निकले हो, और आपके ऊपर 10 लोगों की निगाहें हैं। प्रेशर बहुत था, भयानक। 6 महीने के अंदर हमको समझ में आ गया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। एकदम हम क्लियर थे, सिलेक्शन नहीं होगा, नाउ व्हाट टू डू। अब प्रेशर तो जरूर था, कहे कि बाप का फटी हुई मोहड़ी लेके वो जाते थे हमारी फीस डिपॉजिट करने। फीस लगती थी उस समय 60,000 रुपया, बहुत बड़ा अमाउंट था। अब पैसा ये वाला फटा हुआ था, फटा हुआ था। अब यार उस समय कोई एक काउंसलर था, वो हंस गया, हमको बड़ा बेकार लगा, बहुत अजीब लगा। हम बोले हम पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, पढ़ाई करें भी तो करें कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूं मैं पढ़ाई। फिर मैंने एक चीज अपना निर्धारित कर लिया, मैं अपने जीवन में, मुझे उदास नहीं बैठना है, मुझे जीवन में कुछ करना है। मेरे को समझ में आ गया मेरा गोल कौन सा है। अच्छा, मेरे को ये समझ में आ चुका था कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि मैं 7 से कर रहा था। 7 से ही वो जेनेटिक था मेरे लिए। जेनेटिक ऐसे समझो, मैंने कहा यही मैं पकड़ूंगा और यही मेरा हथियार बनेगा। सच बता रहा हूं दोस्त, वो दिन था और आज का दिन है जब मैं आया था पहली बार कॉलेज के बाद अपने इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हम अपने फादर से 2 महीने के लिए दूर हो गए थे। पता है क्यों? क्योंकि मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था और उनको लगा कि ये भाग गया, लेकिन मैं नजरें नहीं मिला पा रहा था। बस मैं उनको ये बोल के निकला था, 3 साल, 3 साल बाद आप मुझे अप्रिशिएट करोगे मेरे डिसीजन के लिए। 3 साल छोड़ो, 8 महीने नहीं गुजरे थे, कुदरत का ऐसा, मतलब कहा जाता है ना कि कृपा हुई। 8 महीने के बाद हमारे बाबूजी ने कभी किसी के सामने, आज कोई नहीं, अगर आज की डेट में पता है, आज की डेट में अगर कोई ये बोल देना उनको कि आपके बच्चे ने मेडिकल नहीं करा, तो वो पता है लड़ जाते हैं, अच्छा हुआ उसने नहीं किया। आज हम उससे ज्यादा खुश हैं। मैं बता रहा हूं, तुम्हारे पास इननेट पोटेंशियल है दोस्त, पहचानने की कमी है। अपने दिमाग में सुसाइड वगैरह ये सब वाला थॉट अगर कभी भी आ भी जाए तुम्हारे दिमाग में ना, जस्ट एलिमिनेट इट, आ जाओ मेरे पास, एक दिन फन करेंगे दोनों बैठ के, मजे करेंगे। नहीं, मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, सीरियस नोट पे। अगर आपको मन में हलचल चल रही है, कभी भी कुछ भी लगता है नेगेटिव, जस्ट कीप द थिंग्स असाइड। मेरा नंबर नहीं है तो सामने आके मांग लेना, फोन मत करना, मैसेज डालना व्हाट्सएप पे, क्योंकि फोन में उठाता नहीं। प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे फोन आते रहते हैं दिन भर में, तो मैं फोन नहीं उठा पाता। व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खासकर यहां वाले सेंटर पे आप परेशान मत होइएगा। दिक्कत किसी को आती है, डायरेक्टली मेरे तक आ जाओ। मैं तुमको बता रहा हूं दोस्त, कुछ भी असंभव नहीं है, संभव सब कुछ होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बर्डन लगता है। तुम्हारा बर्डन बांटने के लिए हम बैठे हुए हैं, टेंशन मत लेना। किसी भी लेवल पे तुम्हें कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड होगी, मैं उस लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं तुमको भरोसा दिलाता हूं, अगर तुम सही हो, गलत नहीं हो, ये नहीं कि गलत में ही फालतू पाल के बैठे हैं, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम पे अगर किसी भी तरह का बर्डन लगता है, जस्ट कम टू मी। एक दिन घर पे खाना खिलाऊंगा, बढ़िया मजे करेंगे, उसका चले जाना। अब फिर बताना डिप्रेशन है तुमको। लेकिन ये सब परेशान नहीं होना है, किसी को परेशान नहीं होना है, सब जीवन में अच्छा करोगे। बेटा मैं तुमको बता रहा हूं ना, तुमको बस उस पॉइंट की दरकार है जहां पे तुम चिंगारी से आग का रूप पकड़ लोगे। अभी फर्क पता है क्या है? तुम चिंगारी में बैठे हुए हो और तुमने सोच रखा है मुझे यही जलना है। हो सकता है नहीं जल पाओ वहां पे, हो सकता है पेट्रोल 2 किलोमीटर आगे जाके मिले, तब जाके आग लगाओ। समझ रहा हो मेरी बात को? जरूरी तो ये भी है ना, सिचुएशन पे भी परेशान कोई नहीं होगा। हंसते हुए क्लास आओ, हंसते हुए क्लास से जाओ, एकदम चिल मार के। लेकिन क्लास में पढ़ाई करते वक्त चिल मारो, क्लास के बाहर चिलम। यस यस बिल्कुल, समझ रहा हो। तुम बैठ जाओ, वरना चिपका ले सही फेविकोल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और